क्या आपने कभी सोचा है कि जब मार्केट की हर जानकारी आपके पास होती है, फिर भी आप लगातार गलत फैसले क्यों लेते हैं? क्या यह सिर्फ सिस्टम की कमी है या आपके माइंडसेट की? ये सवाल हर उस इंसान को झकझोर देता है जो ट्रेडिंग को सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की नजर से देखता है, लेकिन अपनी सोच की साइकोलॉजी को नजरअंदाज कर देता है। इसी साइकोलॉजी की गहराई में ले जाता है ये सफर, जो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदल देने वाला अनुभव है। अध्याय 1, भाग 1। हर ट्रेडर को लगता है कि उसे बस एक परफेक्ट सिस्टम चाहिए जो सिग्नल्स दे, स्ट्रेटजी बताए और ऑटोमेटिकली मुनाफा करवा दे। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में 90% सक्सेस आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है और सिर्फ 10% आपके मेथड पर। आप सोचिए, क्यों दो लोग एक ही चार्ट देखकर अलग अलग फैसले लेते हैं? क्यों एक इंसान वही अपॉर्चुनिटी देखकर घबरा जाता है जहां दूसरा ट्रेड में कॉन्फिडेंट एंट्री लेता है? इसका जवाब है परसेप्शन और बिलीफ सिस्टम का फर्क। हम सब अपने अनुभवों, हार जीत और कंडीशनिंग के हिसाब से मार्केट को इंटरप्रेट करते हैं। ये इंटरप्रिटेशन ही हमारी भावनाओं, फैसलों और एक्शंस को ड्राइव करता है। लेखक यहां एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं, द मार्केट डजंट हर्ट यू, योर इनएबिलिटी टू डील विद अनसर्टेनिटी डज। मार्केट सिर्फ एक न्यूट्रल जगह है जहां हर पल पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन जब हम सर्टेनिटी चाहते हैं तब हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब हम हर ट्रेड को विन में बदलना चाहते हैं तब हम रिजिड हो जाते हैं, और रिजिड ट्रेडर कभी भी कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बन सकता। तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक माइंडसेट जो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर सके। दूसरा, एक बिलीफ सिस्टम जो हर लॉस को फेलियर नहीं बल्कि फीडबैक माने। तीसरा, एक अवेयरनेस जो आपको यह समझाए कि आप अपनी सोच और भावना से ऊपर उठकर कैसे सोच सकते हैं। यहां पर लेखक एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी किताब की फाउंडेशन है। संभावनाओं की सोच लंबे समय तक कामयाबी की कुंजी है। मतलब, हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट मानो, जैसे एक कॉइन टॉस जिसमें सिर या पूंछ कोई भी आ सकता है। आप बस ये इंश्योर कर सकते हो कि आपने कॉइन सही से उछाला है, यानी सिस्टम फॉलो किया है। रिजल्ट क्या आया वो मैटर नहीं करता। अगर आपका एज काम करता है तो लॉन्ग रन में आप ही जीतते हो। अब असली खेल शुरू होता है जब आप ट्रेड को ट्रेड की तरह देखने लगते हो, ना कि अपनी ईगो, फियर या होप का एक्सटेंशन। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने हर बिलीफ को टेस्ट करो। क्या आप सच में मानते हो कि हर ट्रेड के आउटकम पर आपका कंट्रोल नहीं है? क्या आप लॉस को नेचुरली एक्सेप्ट कर पाते हो या अंदर से टूट जाते हो? क्या आप खुद से यह पूछते हो, मैंने सही किया या गलत? या ये पूछते हो, मैंने अपने सिस्टम को फॉलो किया या नहीं? यही फर्क है एक एमेचर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल का फोकस होता है एग्जीक्यूशन पर, ना कि आउटकम पर, क्योंकि आउटकम तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन एग्जीक्यूशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसे असली जिंदगी में कैसे उतारें? पहला, हर दिन चार्ट खोलने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा या प्रोसेस को? 2, एक ट्रेडिंग जर्नल रखो जिसमें सिर्फ नंबर्स नहीं, आपकी फीलिंग्स, डाउट्स और रिएक्शंस भी लिखे हों। 3, एक मंत्रा अडॉप्ट करो, मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन पैसे कमाने के लिए मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या पता होना चाहिए। ये तीनों चीजें धीरे धीरे आपकी सोच को रिवायर करेंगी, और जब आपकी सोच बदलती है तब आप मार्केट को एक बैटलफील्ड की तरह नहीं बल्कि एक प्लेग्राउंड की तरह देखने लगते हो, जहां हर मूव एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि थ्रेट। तो अगर आप वाकई ट्रेडिंग में जोन में आना चाहते हो, वो जगह जहां डिसीजंस नेचुरल होते हैं, इमोशंस डिस्टर्ब नहीं करते और फ्लो बना रहता है, तो ये सफर शुरू होता है खुद को समझने से, क्योंकि मार्केट आपको तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। अध्याय 1, भाग 2। जब आप ट्रेडिंग को सिर्फ एक मैकेनिकल एक्टिविटी मानते हो तो आप उस गहराई को खो देते हो जो असली मास्टरी लाती है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए कंसिस्टेंट नहीं बन पाते क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के बिलीफ्स को कभी चैलेंज ही नहीं किया। वो टेक्निकल इंडिकेटर्स बदलते हैं, स्ट्रैटेजीज बदलते हैं, लेकिन खुद की सोच नहीं बदलते। और जब सोच नहीं बदलती तो पैटर्न दोहराया जाता है और वही गलतियां बार बार होती हैं। अब बात करते हैं उन कॉमन मानसिक अवरोधों की जो हमें प्रोग्रेस करने से रोकते हैं। पहला है नीड टू बी राइट, यानी हर बार सही साबित होने की जरूरत। ये ईगो का हिस्सा है।
जो मानता है कि अगर हम गलत हुए तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन मार्केट में यह सोच सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है, क्योंकि यहां सर्वाइवल उन लोगों का होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ट्रेड करते हैं, ना कि परफेक्शन के साथ। दूसरा है फियर ऑफ लॉस, नुकसान का डर। हम सबका दिमाग नेचुरली लॉस से बचने की कोशिश करता है, लेकिन पैराडॉक्स ये है कि इस डर से बचने की कोशिश में हम लॉस को और बड़ा बना देते हैं। हम स्टॉप लॉस हटाते हैं, ट्रेड को होल्ड करते हैं और होप करते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन होप एक स्ट्रैटेजी नहीं है। तीसरा है ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विनिंग स्ट्रीक। जब कुछ ट्रेड्स अच्छे जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि हमें सब कुछ आता है। हम रूल्स को इग्नोर करते हैं, बिगर साइज में ट्रेड लेते हैं और सोचते हैं कि मार्केट हमें रिवॉर्ड देगा। लेकिन मार्केट किसी को कुछ नहीं देता। वो बस एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आप कौन हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लेखक कहते हैं हमें एक न्यूट्रल माइंडसेट डेवलप करना होगा। ऐसा माइंडसेट जिसमें हम ना लॉस से डरें ना विन से उड़ें, जिसमें हम हर ट्रेड को एक नए अवसर की तरह देखें, बिना बैगेज के, बिना इमोशनल चार्ज के। न्यूट्रल माइंडसेट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप प्रेजेंट रह पाते हो। आप अतीत के किसी नुकसान से नहीं डरते और ना ही भविष्य के प्रॉफिट की इच्छा में बह जाते हो। आप बस उस एक ट्रेड पर फोकस करते हो, उस एक मोमेंट पर जहां रियल पावर होती है। अब इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए लेखक कुछ डीप टेक्निक्स बताते हैं। 1. मेंटल रिहर्सल। हर ट्रेड से पहले इमेजिन करो कि आप काल्मली सिस्टम फॉलो कर रहे हो। आप लॉस भी फेस कर रहे हो, लेकिन बिना टूटे। यह प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस को तैयार करती है। 2. एफर्मेशंस। रोज खुद से कहो, आई एम अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, आई फॉलो माई रूल्स विदाउट फियर और होप। यह सिंपल लाइन आपको सेंटर्ड रखती है। 3. डिसेंसिटाइजेशन। जब आप बार बार किसी सिचुएशन को न्यूट्रल तरीके से फेस करते हो तो उसका इमोशनल चार्ज कम होने लगता है। जैसे बार बार छोटे लॉसेस फेस करना ताकि उनका डर निकल जाए। और अंत में लेखक एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एज और सर्टेनिटी को अलग समझना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास एज है तो मैं हर बार जीतूंगा। लेकिन एज का मतलब सर्टेनिटी नहीं होता। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी इन योर फेवर। आपका काम है एज के साथ कंसिस्टेंटली एक्ट करना और फिर आउटकम मार्केट पर छोड़ देना। यही थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज का असली मतलब है। आपकी ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितना प्रिडिक्ट कर सकते हो, बल्कि इस बात में है कि आप अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में भी कैसे इमोशनली स्टेबल रह सकते हो। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग इन द जोन में आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को अनलर्न करना होगा। वो सारे बिलीफ्स जो आपको कंट्रोल इल्यूजन देते हैं उन्हें छोड़ना होगा और फिर एक नई सोच अपनानी होगी जो फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और अवेयरनेस से भरी हो। क्योंकि कंसिस्टेंट ट्रेडिंग कोई टेक्निक नहीं, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अध्याय 2 भाग 1। एक लाइन जो इस अध्याय की पूरी गहराई को पकड़ती है वो है, सबसे अच्छे व्यापारी डर नहीं करते। नहीं क्योंकि वे हार नहीं मानते हैं, बल्कि वे पूरी तरह से हार को स्वीकार करते हैं। सोचिए, डर कब आता है? जब आप चाहते हो कि कुछ खास हो, लेकिन आपको भरोसा नहीं होता कि वैसा होगा। ट्रेडिंग में भी यही होता है। जब आप हर बार जीतना चाहते हो, लेकिन जानते हो कि हर बार जीतना मुमकिन नहीं, तो डर पनपता है। और यही डर आपके एक्शंस को कंट्रोल करने लगता है। आप एनालिसिस को ओवरडू करने लगते हो, आप एंट्री मिस कर देते हो, आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो, या फिर लॉस को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेखक यहां एक बड़ा मिथ तोड़ते हैं। अच्छे ट्रेडर्स वो नहीं जो हारते नहीं हैं, बल्कि वो हैं जो हार को इस तरह अब्सॉर्ब करते हैं जैसे वो ब्रीदिंग कर रहे हों। मतलब वो लॉस से इमोशनली अटैच नहीं होते, वो उसे पर्सनली नहीं लेते, वो लॉस को सिस्टम का पार्ट मानते हैं। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। जब आपने कोई खराब ट्रेड लिया था और नुकसान हुआ था, तो क्या आपने सिर्फ पैसे खोए थे, या सेल्फ डाउट, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन भी महसूस किया था? असल में हमें नुकसान से उतना दुख नहीं होता जितना उस नुकसान से जुड़ी सोच और भावनाओं से होता है। मैं बेवकूफ हूं, मुझे पता था, फिर भी क्यों किया? अब दोबारा यह गलती नहीं करूंगा। लेकिन जब ये इमोशंस अंदर जम जाते हैं तो वो हमारे अगले डिसीजंस को भी बिगाड़ते हैं। लेखक इसे कहते हैं इमोशनल बैगेज।
यानी वो अनसुलझे इमोशंस जो हमारे सबकॉन्शियस में रहते हैं और आने वाले हर ट्रेड में इंटरफियर करते हैं। तो अब सवाल यह है, इन इमोशंस से कैसे मुक्त हुआ जाए? सबसे पहले सेल्फ फॉरगिवनेस। आपको खुद से कहना होगा, मैंने उस वक्त अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन लिया था। अगर वो गलत साबित हुआ तो वो एक लेसन था, ना कि मेरा फेलियर। दूसरा, इमोशनल अवेयरनेस। हर बार जब आप ट्रेड लेते हैं, अपने मन में चल रही बातों को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप डर के कारण जा रहे हैं या क्लैरिटी से? क्या आप रिवेंज ट्रेड कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटी ट्रेड? तीसरा, कॉन्फिडेंस रिबिल्डिंग थ्रू स्ट्रक्चर। कॉन्फिडेंस सिर्फ सक्सेसफुल ट्रेड से नहीं आता, वो एक सॉलिड रूटीन, प्रैक्टिस और रिपीटेड एग्जीक्यूशन से आता है। हर बार जब आप लॉस के बावजूद अपने नियम फॉलो करते हैं, आपका दिमाग समझता है कि आप खुद पर कंट्रोल रख सकते हो, और यही ट्रू कॉन्फिडेंस है। अब लेखक एक और बेहद गहरा कॉन्सेप्ट लाते हैं। आप मार्केट को नहीं ट्रेड करते हैं, आप मार्केट के बारे में आपकी विश्वास को ट्रेड करते हैं। यानी मार्केट तो एक ही है सबके लिए, लेकिन हर इंसान उसे अपनी ही लेंस से देखता है। किसी को वही कैंडल एक ब्रेकआउट लगती है, किसी को फेक आउट, किसी को वही लेवल सपोर्ट लगता है, किसी को ट्रैप। मतलब हम मार्केट को अपने माइंडसेट के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर आपकी लेंस ही डर, शक या लालच से भरी है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। इसलिए लेखक कहते हैं, पहले अपनी लेंस साफ करो, फिर चार्ट्स देखो। और इस लेंस को साफ करने का तरीका है बिलीफ्स को कॉन्शियसली बदलना। अब इसका अभ्यास कैसे करें? हर बार कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन उठे, उसे पॉज करो, ऑब्जर्व करो, लेबल करो और पूछो, क्या ये इमोशन पुराने अनुभव से आ रहा है या अभी के चार्ट से? एक अफर्मेशन रोज बोलो, मैं बाजार को जैसा है, जैसा मैं डरता हूं या जैसा मैं उम्मीद करता हूं, वैसा अनुभव करने के लिए खुला हूं। हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट लॉस मत देखो, ये देखो कि उस ट्रेड में आपने कितना इमोशनल मास्टरी दिखाया। आपका गोल अब सिर्फ पैसा बनाना नहीं, बल्कि वो इंसान बनना है जो अनसर्टेनिटी में भी स्टेबल रह सकता है। और जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हो, तो आप ट्रेडिंग में सच में जोन में होते हो। अध्याय 2, भाग 2। हर ट्रेडर ने किसी न किसी समय पर महसूस किया है, मैं सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं हारता क्यों हूं? यह सवाल हमें इस बात की ओर ले जाता है कि ट्रेडिंग का खेल जानकारी या टेक्निकल नॉलेज का नहीं, बल्कि अवेयरनेस और डिसिप्लिन का है। आप एक स्ट्रेटेजी को जान सकते हैं, उसके सारे रूल्स समझ सकते हैं, फिर भी अगर आप उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं कर पाते, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेखक कहते हैं कि इस इनकंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी वजह है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वही रेजिस्टेंस है जो हमें एंट्री लेने से रोकता है, स्टॉप लॉस लगाने में हिचकिचाता है या अर्ली एग्जिट करवा देता है। अब सवाल है, ये रेजिस्टेंस आता कहां से है? इसका जवाब है पेस्ट इमोशनल पेन से। हर बार जब आपने कोई नुकसान झेला था और उसे इमोशनल ट्रामा की तरह अब्सॉर्ब किया था, तब आपका दिमाग एक असुरक्षा का बीज बो देता है। अगली बार जब वैसी ही सिचुएशन आती है, तो सबकॉन्शियस वो डर फिर से एक्टिवेट कर देता है। यानी हमारा दिमाग हमें लॉस से नहीं बचा रहा होता, बल्कि उसी दर्द से बचा रहा होता है जो हमने पिछली बार महसूस किया था। तो जो ट्रेडर खुद को रोक नहीं पाता, वो स्ट्रैटेजी नहीं, इनर हीलिंग की कमी से जूझ रहा होता है। लेखक यहां एक जबरदस्त पॉइंट पर आते हैं। आप तभी कंसिस्टेंट बन सकते हैं जब आपके एक्शंस बिलीव्स के साथ अलाइंड हों। अगर आपके अंदर बिलीफ है कि ट्रेडिंग रिस्की है और लॉसेस पेनफुल हैं, तो आप कॉन्शियसली डिसिप्लिन रखने की कितनी भी कोशिश कर लो, आपके एक्शंस फिर भी इनकंसिस्टेंट रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बिलीफ्स को रीप्रोग्राम करो। अब बात करते हैं इस रीप्रोग्रामिंग की 3 स्टेप प्रक्रिया की। 1. आइडेंटिफाई। सबसे पहले पहचानिए कि वो कौन से बिलीफ्स हैं जो आपको रोक रहे हैं। जैसे, अगर मैं हार गया तो मैं बेवकूफ साबित हो जाऊंगा, या मैं तभी अच्छा ट्रेडर हूं जब मैं पैसा बना रहा हूं। 2. चैलेंज। अब उनसे सवाल पूछिए, क्या यह बिलीफ मुझे एम्पावर करता है या कमजोर बनाता है? क्या यह सच है या बस एक अनुभव के बाद बनी हुई कहानी है? 3. रिप्लेस। अब पुराने बिलीफ की जगह नया एफर्मेशन रखिए, मैं लॉसेस को सीखने का मौका मानता हूं। मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं और मेरी वैल्यू आउटकम से नहीं, एग्जीक्यूशन से तय होती है। यहां लेखक एक पावरफुल अभ्यास बताते हैं।
हर दिन 5 मिनट के लिए उस ट्रेडर की कल्पना कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप काल्म हैं, फोकस्ड हैं और प्रोसेस ड्रिवन हो। यह विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में एक नया न्यूरल पैटर्न बनाता है जो इवेंचुअली आपकी रियलिटी बनने लगता है। लेखक ये भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक एक्सटर्नल गेम मानते हैं, लेकिन वो असली जीत तब होती है जब आप खुद से जीतते हो, जब आप फियर के बावजूद भी एक्शन लेते हो, जब आप लॉस के बाद भी सेंटर्ड रहते हो, जब आप अनसर्टेन एनवायरनमेंट में भी कॉन्फिडेंट डिसीजन लेते हो। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस की जो आपको इस माइंडसेट को रोजमर्रा की ट्रेडिंग में अपनाने में मदद करेंगे। प्री ट्रेड रूटीन। हर ट्रेड से पहले 3 गहरे सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं प्रोसेस पर कंट्रोल रखता हूं, आउटकम पर नहीं। रिस्क पर ट्रेड लिमिट। ऐसा अमाउंट तय कीजिए जो अगर चला भी जाए तो आपके इमोशंस डिस्टर्ब ना हो। पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन। हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये पूछिए, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए? अगर हां, तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेड था, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो। अंत में इस अध्याय की सबसे जरूरी सीख ये है, मार्केट एक मिरर है। वो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। वो आपकी स्ट्रैटेजीज नहीं, बल्कि आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है। तो अगली बार जब आप चार्ट पर हो, तो ये मत सोचिए कि मार्केट आपको क्या देगा, बल्कि ये सोचिए कि आप मार्केट को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि वही रिस्पॉन्स तय करता है कि आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो या एक इवॉल्विंग ट्रेडर। अध्याय 3, भाग 1। आपने कई बार महसूस किया होगा कि मार्केट एक पजल की तरह लगता है। कभी स्ट्रैटेजी काम करती है, कभी नहीं। कभी पैटर्न फॉलो होता है तो कभी उल्टा निकल जाता है। और इस उलझन में हम ये मान लेते हैं कि शायद मार्केट रैंडम है, और यही सोच हमें इमोशनली एग्जॉस्टेड कर देती है। लेकिन लेखक कहते हैं, मार्केट रैंडम नहीं है। असल में हम ही उसके रूल्स को समझने और फॉलो करने के लिए कंसिस्टेंट नहीं है। मार्केट में हर पल बायर्स और सेलर्स का इंटरैक्शन हो रहा है, और ये इंटरैक्शन एक प्रोबेबिलिटी की तरह ऑपरेट करता है, न कि सर्टेनिटी की तरह। इसका मतलब यह है कि कोई भी सेटअप आपको एक एज देता है, एक संभावना कि प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन उस संभावना का मतलब 100% जीत नहीं, बल्कि एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज है। लेखक इस पॉइंट को हैमर करते हैं, यू कैन बी रॉन्ग एंड स्टिल मेक मनी, एंड यू कैन बी राइट एंड स्टिल लूज मनी। इसका सीधा मतलब है, आउटकम से आप ये नहीं तय कर सकते कि डिसीजन सही था या नहीं। आपको यह देखना होगा कि आपने उस डिसीजन को किस प्रोसेस से लिया था। अब ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो हर ट्रेड के आउटकम को अपने सेल्फ वर्थ से जोड़ देता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं स्मार्ट हूं, अगर लॉस हुआ तो मैं लूजर हूं। यही एसोसिएशन ट्रेडर को इमोशनली अनस्टेबल बनाता है। लेखक एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, रैंडम आउटकम्स इन अ नॉन रैंडम एनवायरनमेंट। यानी मार्केट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हर ट्रेड का आउटकम रैंडम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी स्ट्रैटेजी अगर सही है और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन है तो रिजल्ट प्रेडिक्टेबल होंगे। इस बात को समझना क्रिटिकल है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आउटकम रैंडम है तो आप उससे इमोशनली अटैच नहीं होते, और जब आप अपने एग्जीक्यूशन को रूल बेस्ड रखते हैं तो आप सिस्टम को ट्रस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि इस माइंडसेट को कैसे प्रैक्टिकल बनाया जाए। 1, सांख्यिकीय सोच विकसित करना। हर रणनीति के पीछे एक नमूना आकार होता है, 50, 100 या 200 ट्रेड्स का। उसका विन रेट, एवरेज लॉस और एवरेज प्रॉफिट को अंडरस्टैंड करिए, फिर उसे ट्रस्ट करिए। 1 या 2 लॉसेस स्ट्रैटेजी को इनवैलिड नहीं बनाते, जैसे एक मिस्ड शॉट सचिन को खराब बैट्समैन नहीं बनाता। 2, ट्रेड लॉग मेंटेन करना। हर ट्रेड का सिर्फ प्राइस या एंट्री नहीं, आपकी सोच भी लिखिए। क्यों एंट्री ली, कैसा महसूस हुआ, ट्रेड के बाद क्या प्रतिक्रिया थी। इससे आपको अपने इमोशनल पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। 3, रिवॉर्ड प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। हर बार जब आप रूल्स फॉलो करते हैं, खुद को मेंटली रिवॉर्ड दीजिए। खुद से कहिए, मैंने आज डिसिप्लिन दिखाया और यही मेरा असली प्रॉफिट है। 4, आउटकम न्यूट्रलिटी डेवलप करना। आउटकम चाहे जो हो, उसका रिएक्शन न्यूट्रल होना चाहिए। लॉस या प्रॉफिट के बाद एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करना सीखिए। इससे आप मार्केट को एक बैटलफील्ड नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन लैब की तरह देख पाएंगे। अब एक सवाल, अगर मार्केट में सर्टेनिटी नहीं है तो कैसे ट्रेड करें? इसका जवाब, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। मतलब यह समझना कि हर एक ट्रेड आपके फेवर में एक कॉइन फ्लिप जैसा है।
लेकिन आप हर बार कॉइन को सही डायरेक्शन में फेंकने की कोशिश करते हैं। आपका गोल यह नहीं कि हर बार सही प्रेडिक्शन हो, बल्कि यह कि जब एज मिले तब आप उसे कॉन्फिडेंस से एग्जीक्यूट करें। लेखक यह भी समझाते हैं कि एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर वो है जो आउटकम से डरे नहीं। उसे पता है कि सिस्टम काम करता है, उसे पता है कि कुछ ट्रेड्स जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन अगर वो प्रोसेस पर टिका रहा तो एंड में वही जीतेगा। अध्याय का अंत एक बेहद गहरी बात पर होता है। सक्सेस इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, इट्स अबाउट अलाइनिंग योरसेल्फ विद द प्रेजेंट रियलिटी ऑफ द मार्केट। यानी आप जितना ज्यादा मार्केट की वर्तमान स्थिति के साथ सिंक होते हो, उतना ही आप ट्रेडिंग में फ्लो में होते हो, और यही फ्लो, वही जोन आपको एवरेज ट्रेडर से ग्रेट ट्रेडर की तरफ ले जाता है। अध्याय 3, भाग 2। ये अध्याय में लेखक हमें उस मानसिक ब्लाइंड स्पॉट की ओर ले जाते हैं जो लगभग हर ट्रेडर के अंदर होता है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का टकराव। जब भी आप किसी ट्रेड में प्रवेश करते हैं तो आपके दिमाग में पहले से एक आउटकम सेट होता है। शायद आपने सोचा है कि यह ट्रेड कम से कम 2% का प्रॉफिट देगा या ये रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जाएगा। अब दिक्कत तब आती है जब मार्केट उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिहेव नहीं करता। आपको दिखाई देता है कि प्राइस साइडवेज हो रहा है या उल्टी दिशा में जा रहा है, लेकिन क्योंकि आपका दिमाग आउटकम से जुड़ चुका है, आप रियलिटी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक इसे कहते हैं ट्रेडिंग व्हाट यू वांट टू सी इंस्टेड ऑफ व्हाट इज। यानी आप मार्केट की स्थिति नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों की छाया को ट्रेड कर रहे होते हैं। यह बायस आपको रुकने नहीं देता। आप स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं, ट्रेड को एवरेजिंग करके बचाने की कोशिश करते हैं, या लॉस को टेम्पररी ड्रॉडाउन मानते हुए इग्नोर करते हैं। असल में ये सब डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो आपको रियलिटी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर पैराडॉक्स ये है कि इन्हीं से आपको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो अब सवाल ये है कि इस बायस को कैसे हटाया जाए। पहला कदम है डिटैच फ्रॉम द नीड टू बी राइट। आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में जीतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही होना जरूरी नहीं। आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट आपको लॉस दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप खराब ट्रेडर हैं, बल्कि यह कि आप सिस्टम को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरा कदम है कांस्टेंट रियलिटी चेकिंग। हर 15 से 20 मिनट में खुद से पूछिए, क्या अब भी मेरा ट्रेड मेरे नियमों के मुताबिक है? अगर नहीं, तो ईगो को साइड में रखकर एग्जिट कर लीजिए। तीसरा कदम है प्रोसेस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम। आपका दिमाग तभी नई आदतों को अपनाता है जब उसे रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए जब भी आप एक न्यूट्रल एग्जिट लेते हैं, चाहे वो लॉस हो या ब्रेक इवन, अपने दिमाग को कॉन्शियसली रिवॉर्ड दीजिए। सोचिए, मैंने इस बार अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया और यही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का रास्ता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स को डिसरप्ट करना। लेखक कहते हैं कि जो भी बिलीफ आपको फियरफुल, डाउटफुल या इंपल्सिव बनाता है, उसे खुलेआम चुनौती दो। उदाहरण, बिलीफ, अगर मैं जल्दी एग्जिट नहीं करूंगा तो प्रॉफिट चला जाएगा। काउंटर, मार्केट इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज देता है, मुझे डर कर डिसीजंस नहीं लेने। बिलीफ, मैंने पिछली बार नुकसान झेला था, अब भी होगा। काउंटर, हर ट्रेड एक नई परिस्थिति है, पुराना अनुभव दोहराना जरूरी नहीं। आप जितना ज्यादा इन लिमिटिंग बिलीफ्स को वर्बलाइज और काउंटर करते हो, उतना ही आपके दिमाग में क्लैरिटी और काल्मनेस बढ़ती है। अध्याय के इस हिस्से में लेखक हमें एक ऐसा मांत्रा देते हैं जो ट्रेडिंग के हर स्टेज में गाइड कर सकता है। ऑब्जर्व, डोंट अब्जॉर्ब। यानी मार्केट को देखो, इंटरप्रेट करो, पर उसमें डूबो मत, ना फियर में ना ग्रीड में। आप ऑब्जर्वर हो, एक्टर नहीं। इस ऑब्जर्वर मोड में आने के लिए ये प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनाओ। 1. ब्रीथिंग एंकर। ट्रेड के दौरान 3 बार गहरी सांस लेकर खुद को न्यूट्रल करो। यह आपको प्रेजेंट में ग्राउंडेड रखता है। 2. मेंटल चेक पॉइंट्स। हर डिसीजन से पहले 5 सेकंड पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस ट्रेड को क्लैरिटी से देख रहा हूं या किसी इमोशन से ड्राइवन हूं? तीसरा दिन खत्म होने पर सिर्फ चार्ट्स नहीं, अपने थॉट्स और रिएक्शंस को रिव्यू करो। क्या आपने इंपल्सिव एंट्री ली? क्या आप रिवॉर्ड चेसिंग कर रहे थे? जैसे जैसे आप ये अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं, आपका इमोशनल नॉइज कम होता है, और जब नॉइज कम होता है, क्लैरिटी अपने आप बढ़ती है। अंत में इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है, मार्केट में जीतने के लिए चार्ट्स नहीं,
अपने रिएक्शंस को पढ़ना जरूरी है। मार्केट का नेचर तो रैंडम रहेगा, पर आपकी प्रतिक्रिया अगर डिसिप्लिन से भरी होगी तो यही रिस्पॉन्स आपको कंसिस्टेंट सक्सेस की ओर ले जाएगा। अध्याय 4 भाग 1। हम देखने वाले हैं कॉन्फिडेंस का असली मतलब। कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास एक विनिंग स्ट्रीक हो या जब आप लंबे समय तक प्रॉफिट में रहो, लेकिन लेखक इसका पूरा विरोध करते हैं। उनका मानना है कि सच्चा कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद को जानते हो और फिर भी खुद पर भरोसा रखते हो। अब यहां एक जबरदस्त सवाल उठता है, क्या आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस पर तब भी भरोसा कर सकते हो जब रिजल्ट्स आपके खिलाफ हों? क्या आप प्रोसेस में एनकर्ड रह सकते हो जब चारों तरफ नॉइज हो, वोलेटिलिटी हो और आपका दिमाग डर से भर गया हो? लेखक कहते हैं कि यही असली कॉन्फिडेंस है, आउटकम इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रॉफिट से जुड़ा होता है तो वो फ्रेजाइल होता है, एक लॉस ही उसे तोड़ देता है। लेकिन जब कॉन्फिडेंस सिस्टम और सेल्फ अवेयरनेस से आता है तब वो टिकता है। अब यह कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? पहला कदम है अपने अनुभवों की ईमानदार समीक्षा। खुद से यह मत पूछिए कि आपने कितना पैसा बनाया या गंवाया, बल्कि यह पूछिए कि आपने क्या सीखा। हर ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी है खुद को समझने की। हर डिसीजन एक मिरर है जो आपको आपके अंदर के डर, लालच या ईगो को दिखा सकता है। दूसरा कदम है डिलिब्रेट प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, पर सही प्रैक्टिस से। हर बार जब आप रूल्स फॉलो करते हैं, हर बार जब आप सिस्टम पर ट्रस्ट रखते हैं, आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट मजबूत होता है। यह ट्रस्ट छोटी छोटी जीतों से नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से आता है। तीसरा कदम है इमोशनल बाउंड्रीज बनाना। जब आप लॉस के बाद खुद को क्रिटिसाइज करते हैं या प्रॉफिट के बाद खुद को सुपीरियर समझते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को आउटसाइड वैलिडेशन पर डिपेंडेंट बना रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप न्यूट्रल रहें, ना लॉस से टूटी हुई आइडेंटिटी बनाएं, ना प्रॉफिट से इन्फ्लेटेड ईगो। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है, एक्सटर्नल नॉइज वर्सेस इंटरनल क्लैरिटी। आजकल हर ट्रेडर हजारों सोर्सेस से घिरा होता है। ट्विटर पर कोई कह रहा है कि मार्केट क्रैश करेगा, कोई इंडिकेटर दिखा रहा है कि बुल रन आ गया है, कोई न्यूज पैनिक फैला रही है। अगर आप इन एक्सटर्नल सिग्नल्स से खुद को डिफाइन करने लगते हैं तो आप रिएक्टिव बन जाते हैं। लेखक कहते हैं, आप अपने एज पर कॉन्फिडेंस विकसित नहीं कर सकते हैं अगर आप हमेशा बाहर से कॉन्फर्मेशन की तलाश में रहते हैं। इसका मतलब अपनी स्ट्रैटेजी और सेटअप को खुद वैलिडेट करना सीखिए। खुद की बैक टेस्टिंग, जी नेलिंग और ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकालिए। तभी आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर बन पाओगे और वहीं से रियल कॉन्फिडेंस पैदा होगा। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, ऑथेंटिसिटी वर्सेस परफेक्शनिज्म। कई ट्रेडर एक परफेक्ट ट्रेडर बनने की कोशिश में हर ट्रेड को ओवर एनालाइज करते हैं, रिस्क अवॉइड करते हैं और एग्जीक्यूशन को डिले करते हैं। लेखक यहां साफ कहते हैं, परफेक्शन इज फियर इन डिस्गाइज। जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो तो आप असफलता से इतना डरने लगते हो कि आप एक्शन ही नहीं लेते। इसके बजाय आपको ऑथेंटिक बनना होगा, यानी आप जो हो उसे एक्सेप्ट करना और वहां से ग्रोथ शुरू करना। अगर आप बिगिनर हो तो इसे वीकनेस मत मानिए, इसे क्लैरिटी मानिए कि आपको अभी सीखना है। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं रहे तो खुद से झूठ मत बोलिए। इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करके ही आप बेहतर बन पाओगे। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद के फ्लॉज को देख सकते हो और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। लेखक इस अध्याय में एक कोर मैसेज बार बार दोहराते हैं, कॉन्फिडेंस इज अ चॉइस नॉट अ रिवॉर्ड। यानी आप हर ट्रेड से पहले डिसाइड कर सकते हो कि आप कॉन्फिडेंट रहोगे क्योंकि आपने प्रोसेस को फॉलो किया है, न कि आउटकम की गारंटी के भरोसे। यह माइंडसेट सिर्फ ट्रेडिंग को नहीं, आपकी पूरी लाइफ को अपग्रेड कर सकता है। तो अगली बार जब आप चार्ट्स के सामने हो तो खुद से यह कहिए, मैं किसी प्रेडिक्शन के भरोसे नहीं बल्कि अपने डिसिप्लिन के भरोसे ट्रेड कर रहा हूं। यही सोच आपको एक एमेच्योर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगी। अध्याय 4 भाग 2। लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपने हर ट्रेड के लिए पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। अब जरा सोचिए, जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो आपके मन में क्या आता है? मार्केट गलत डायरेक्शन में चला गया, ब्रेकिंग न्यूज ने सब बिगाड़ दिया, ब्रोकर की वजह से फिल ठीक से नहीं हुई, या मुझे किसी ने ठीक से समझाया नहीं। ये सब बातें फेमिलियर लगती हैं, लेकिन यही वो सटल एक्सक्यूजेस हैं जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं।
लेखक इस इल्यूजन को तोड़ते हुए कहते हैं, एज लॉन्ग एज यू ब्लेम एनीथिंग और एनीवन एल्स फॉर योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स, यू हैव गिवन अवे योर पावर। यानी जब आप एक्सटर्नल चीजों को दोष देते हो तो आप अपनी पावर बाहर ट्रांसफर कर देते हो। लेकिन सच्चाई यह है, आपने ट्रेड एंटर किया था, आपने स्टॉप लॉस सेट किया था, आपने खुद डिसाइड किया था कि मार्केट में क्या करना है, तो फिर रिजल्ट का ओनरशिप भी आपको लेना होगा। ये पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही सच आपको मुक्त करता है, क्योंकि जब आप मान लेते हो कि एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी आप बदलाव ला सकते हो। अब बात आती है रियल टाइम में इस जिम्मेदारी को कैसे अपनाएं। प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाएं। ट्रेड लेने से पहले एक स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट फॉलो करें, जैसे कि एंट्री सिग्नल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इमोशनल स्टेट। इससे आप इंपल्सिव डिसीजन से बचते हो और हर एक्शन को कॉन्शियसली लेते हो। पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन। हर ट्रेड के बाद खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैंने अपने प्लान को फॉलो किया? क्या मेरी इमोशन फ्री एग्जीक्यूशन थी? अगर दोबारा मौका मिले तो मैं क्या बदलूंगा? ब्लेम जर्नल बनाएं। जब भी मन में ब्लेम करने की इच्छा हो, उसे लिखें और नेक्स्ट लाइन में खुद से पूछिए, इस स्थिति की मेरी भूमिका क्या थी? यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके अंदर एक माइंडसेट डेवलप करती है, जिसे लेखक कहते हैं इनर लोकस ऑफ कंट्रोल। यानी आपकी आइडेंटिटी और रिजल्ट का कंट्रोल आपके अंदर है, बाहर नहीं। अब जरा इस सोच को महसूस कीजिए, अगर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और आप फिर भी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो, तो आप अनस्टॉपेबल बन सकते हो। लेखक यहां एक ट्रेडिंग ट्रूथ पर रोशनी डालते हैं। लॉसेस आर इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी नुकसान होगा, यह ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन उस नुकसान से इमोशनल पेन लेना या नहीं लेना, यह आपके कंट्रोल में है। पेन तब होता है जब आप मानते हो कि लॉस नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आप माइंडसेट बदलो और लॉस को एक एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी मानो, तो वो एक नॉर्मल इवेंट बन जाता है। अब अगला बड़ा सवाल, क्या आप खुद को डिसिप्लिन्ड रखने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन का इंतजार करते हो? लेखक कहते हैं, सच्ची अनुशासन का जन्म होता है जब आप अपने उद्देश्य को अंदर से स्वीकार कर लेते हैं। यानी जब आपको क्लैरिटी होती है कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, तब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके लिए आपको अपनी डीपर पर्पस को डिफाइन करना होगा। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? क्या आप एक बेहतर डिसीजन मेकर बनना चाहते हो? क्या आप अपनी इमोशनल मास्टरी डेवलप करना चाहते हो? जब यह पर्पस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, तो आप डिस्ट्रैक्शंस से ऊपर उठ जाते हो। आप रूल्स तोड़ने से डरने नहीं लगते, बल्कि आपको खुद से रिस्पेक्ट होती है कि आपने नियम बनाए हैं, और यही सेल्फ रिस्पेक्ट ही डिसिप्लिन को मजबूत करती है। इस अध्याय का समापन एक पावरफुल रियलाइजेशन से होता है, मास्टर ट्रेडर्स डोंट मास्टर द मार्केट, दे मास्टर दमसेल्व्स। यानी असली गेम एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल है। आप जितना ज्यादा अपने इमोशंस, रिएक्शंस, एक्सपेक्टेशंस और डिसीजंस को कंट्रोल कर पाते हो, उतना ही आप मार्केट में कंट्रोल महसूस करने लगते हो। तो अगली बार जब आप कोई ट्रेड लेने जाएं, तो एक पल रुकिए और खुद से ये पूछिए, क्या मैं इस डिसीजन की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब हां है, तो यकीन मानिए, आप ट्रेडिंग की दुनिया में एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं। अध्याय 5, भाग 1। इस भाग में लेखक उस अदृश्य शक्ति को उजागर करते हैं जो अधिकांश ट्रेडरों को लगातार घाटे में धकेलती है, चाहे उनके पास कितनी भी अच्छी रणनीति क्यों ना हो। यह शक्ति है बिलीफ्स का असर हमारी परसेप्शन पर। लेखक कहते हैं, हम जो देखते हैं वो पूरी तरह उस लेंस पर निर्भर करता है जिसके जरिए हम मार्केट को इंटरप्रेट करते हैं, और ये लेंस हमारे बिलीफ्स से बना होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का बिलीफ है कि मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है, तो चाहे कितना भी बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप सामने हो, वो सबकॉन्शियसली डर और हेजिटेशन से भरा रहेगा। और वहीं अगर किसी का बिलीफ है कि हर दिन एक नया मौका है, तो वो ओपननेस और क्लैरिटी से चार्ट को देखेगा। अब सोचिए, क्या ये दो लोग एक ही प्राइस चार्ट को एक जैसा इंटरप्रेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। और यही फर्क उनके रिजल्ट को डिफाइन करता है। लेखक यहां एक जबरदस्त लाइन कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द मार्केट्स, यू ट्रेड योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट्स। यानी मार्केट तो एक ही है, लेकिन हर ट्रेडर अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से उसे ट्रेड करता है। तो सवाल उठता है, आपके बिलीव्स क्या हैं? क्या आप मानते हैं कि मार्केट आपको धोखा दे सकता है? क्या आप सोचते हैं कि हर बार प्रॉफिट लेने की जल्दी करनी चाहिए, या फिर आप खुद को लक के भरोसे छोड़ते हैं? अगर हां, तो यही बिलीव्स आपको लिमिट कर रहे हैं।
लेखक का मानना है कि बिलीफ्स ना तो एब्सोल्यूट ट्रूथ होते हैं और ना ही इम्यूटेबल फैक्ट्स, बल्कि ये वो फिल्टर्स हैं जो हमने अनुभवों, कंडीशनिंग और रिपीटेड थॉट्स से बना लिए हैं। और अच्छी खबर यह है, बिलीफ्स बदले जा सकते हैं। अब बात करते हैं बिलीफ्स को पहचानने और बदलने की प्रोसेस की। पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपने ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ एंट्री और एग्जिट मत लिखिए, बल्कि उस समय आपके मन में जो विचार चल रहे थे वो भी लिखिए। मुझे लग रहा था मार्केट अब गिर जाएगा, मुझे डर था कि प्रॉफिट चला जाएगा, मुझे भरोसा नहीं था कि यह सेटअप काम करेगा। इन्हीं से आपके कोर बिलीफ सामने आएंगे। दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाई द पैटर्न। क्या आप बार बार अर्ली एग्जिट करते हैं? क्या आप लाभ होते ही घबरा जाते हैं? क्या आप विनिंग ट्रेड के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं? इन बिहेवियरल पैटर्न्स को ट्रेस कीजिए और देखिए कि इनके पीछे कौन सा बिलीफ है। उदाहरण के लिए, अर्ली एग्जिट, चॉन बिलीफ, मार्केट मुझे मौका नहीं देगा। ओवर ट्रेडिंग, सडन बिलीफ, मुझे हर मौके पर जंप करना चाहिए, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तीसरा स्टेप, चैलेंज द बिलीफ। जब भी कोई लिमिटिंग बिलीफ दिखे तो उससे सीधे सवाल कीजिए, क्या यह बिलीफ फैक्चुअल एविडेंस पर टिका है? क्या यह हर बार सच होता है? क्या मैं इसके बिना ट्रेड नहीं कर सकता? जब आप इन बिलीफ्स को रैशनल तरीके से चैलेंज करते हैं तो आपका दिमाग एक नया स्पेस बनाता है जहां नया बिलीफ जड़ पकड़ सकता है। चौथा स्टेप, इंस्टॉल न्यू बिलीफ्स। अब कॉन्शियसली वो बिलीफ्स इंस्टॉल कीजिए जो आपको एम्पावर करें। उदाहरण, मैं अपने सिस्टम पर विश्वास करता हूं, भले ही वह मुझे हार दे दे। लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम एंड दे डोंट डिफाइन मी। आई डोंट नीड टू बी राइट, आई नीड टू बी कंसिस्टेंट। इन एफर्मेशंस को सिर्फ लिखना काफी नहीं, उन्हें डेली रिपीटिशन, विजुअलाइजेशन और इमोशनल कन्विक्शन के साथ रीइंफोर्स कीजिए, क्योंकि जब नया बिलीफ बार बार इमोशनली चार्ज होकर दोहराया जाता है तो दिमाग उसे रियलिटी मानने लगता है। लेखक यहां एक बात बहुत गहराई से समझाते हैं, बिलीफ्स आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, थॉट्स आपकी फीलिंग्स को, फीलिंग्स आपके एक्शंस को और एक्शंस आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को। इसीलिए अगर आप कंसिस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं तो सबसे पहले बिलीफ लेवल पर काम करना होगा। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका, बिलीफ विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। हर ट्रेडिंग सेशन के पहले 2 मिनट आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए। आप चार्ट्स देख रहे हो, काल्म हो, क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले रहे हो। फिर सोचिए, उस वक्त आपके अंदर कौन से बिलीफ एक्टिव हैं। उन्हें कॉन्शियस इमेजिन कीजिए, जैसे मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आई ओनली नीड वन गुड ट्रेड। माई जॉब इज टू फॉलो माई प्लान, नॉट टू प्रिडिक्ट द आउटकम। आई एम सेफ एंड कंपोज्ड इवन इन हाई वॉलेटिलिटी। जैसे जैसे आप ये विजुअलाइजेशन बार बार करेंगे, आपका सबकॉन्शियस इन बिलीफ्स को अब्सॉर्ब करना शुरू करेगा। अध्याय के इस हिस्से में लेखक हमें एक याद रखने लायक मंत्र देते हैं, बिलीव्स आर नॉट ट्रूथ, दे आर चॉइसेस। तो अगली बार जब आप लॉस लें या घबरा जाए तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरी स्ट्रैटेजी की गलती थी या मेरी बिलीफ सिस्टम की? और अगर जवाब बिलीफ की तरफ इशारा करता है तो समझ जाइए, चेंज योर बिलीव्स एंड यूल चेंज योर रिजल्ट्स। अध्याय 5, भाग 2। इस भाग में लेखक हमें सिखाते हैं कि बिलीव्स सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होते, ये एनर्जी होते हैं। ये एनर्जी आपकी हर थॉट, हर डिसीजन और हर रिएक्शन को साइलेंटली डायरेक्ट करती है, बिना आपको पता चले। इसीलिए कभी कभी जब आप परफेक्टली डिफाइंड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए भी गलत डिसीजन ले बैठते हैं, तो वो गलती आपके हाथों से नहीं, आपके बिलीफ सिस्टम से होती है। लेखक यहां बहुत डीप पॉइंट बताते हैं, हमारे बिलीफ्स हमारे सेंस ऑफ आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं। यानी अगर आपने खुद को रिस्क अवर्स मान लिया है, या लकी नहीं हूं मान लिया है, या मैं डिसिप्लिन्ड नहीं रह सकता सोच लिया है, तो आपका सबकॉन्शियस हर बार उन्हीं बाउंड्रीज में काम करेगा ताकि आपकी आइडेंटिटी कंसिस्टेंट बनी रहे। यही वजह है कि कई बार जब ट्रेडर प्रॉफिट में भी होते हैं तो वो खुद ही उसे रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि डीप डाउन वो आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर हूं। तो अब सवाल उठता है, बिलीफ्स को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए आइडेंटिटी लेवल पर? लेखक यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट लाते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट शिफ्टिंग। इसमें सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, यानी अपने पुराने पैटर्न्स को देखना बिना गिल्ट, शेम या फ्रस्ट्रेशन के। मान लीजिए आप बार बार स्टॉप लॉस को खिसका देते हो, तो बजाय खुद को अनडिसिप्लिन्ड कहने के
बस न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन करो। इंटरेस्टिंग, मैं अपना रूल तोड़ रहा हूं। क्यों? जैसे ही आप इमोशन हटाकर न्यूट्रल जोन में आ जाते हो, वहां बिलीफ रिवील होता है। अब दूसरा स्टेप है रीफ्रेम द आइडेंटिटी। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम बैड एट फॉलोइंग स्टॉप लॉस, कहिए आई एम बिकमिंग अ ट्रेडर हु रिस्पेक्ट्स रिस्क फर्स्ट। ये सुबटल चेंज आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आइडेंटिटी स्टैटिक नहीं है, वो डेवलप हो रही है। अब तीसरा स्टेप है एविडेंस कलेक्शन। हर बार जब आप एक सही एक्शन लेते हो, जैसे टाइम पर एग्जिट करना, रूल बेस्ड एंट्री लेना, जर्नल अपडेट करना, तो उसे लिख लो, सेलिब्रेट करो। आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में स्ट्रांग होता है जिसमें बार बार रीइंफोर्समेंट हो। तो अगर आप बार बार डिसिप्लिन्ड बिहेवियर को नोट करते हो, तो दिमाग उसे नए बिलीफ की तरह एक्सेप्ट करने लगता है। लेखक यहां एक टेक्निक भी देते हैं, बिलीफ लैडर। यह एक 5 लेवल प्रक्रिया है जो वीक बिलीफ को स्ट्रांग बिलीफ में बदलता है। 1, मैं एक अनुशासित व्यापारी नहीं हूं। 2, I want to become a disciplined trader. 3, I'm learning to act like a disciplined trader. 4, I often act with discipline. 5, I am a disciplined trader. हर दिन आप इस लैडर पर थोड़ा ऊपर चढ़ते हो जब आप अलाइंड एक्शन लेते हो। अब यहां एक जरूरी बात आती है, क्या यह बिलीफ शिफ्टिंग एक बार में हो जाती है? नहीं, यह एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें सेटबैक होंगे, कंफ्यूजन होगा, लेकिन प्रोग्रेस भी होगा। लेखक कहते हैं, चेंज इज नॉट लिनियर, इट स्पाइरल्स अपवर्ड थ्रू अवेयरनेस, रेजिस्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कभी कभी आप वापस पुराने पैटर्न में फिसल सकते हो, लेकिन अगर अवेयरनेस है तो वहीं से वापस उठ सकते हो। और इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए लेखक एक पावरफुल डेली रिचुअल सुझाते हैं, 5 मिनट का विश्वास। रीसेट। हर ट्रेडिंग सेशन से पहले आप 5 मिनट अकेले बैठिए और खुद से पूछिए, आज मैं किस बिलीफ के साथ ट्रेड कर रहा हूं? क्या यह बिलीफ मेरी सक्सेस को सपोर्ट करता है? क्या मैं इस बिलीफ को अभी मॉडिफाई करना चाहता हूं? फिर डीप ब्रेथ लीजिए और एक सपोर्टिव बिलीफ विजुअलाइज कीजिए। यह सिंपल प्रैक्टिस आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है और आपको पुराने कंडीशनिंग से ब्रेक करके नए एक्शन की स्पेस देती है। अध्याय के अंत में लेखक एक ब्रूटल लेकिन ब्यूटीफुल सच बताते हैं, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर बिलीव्स, दे विल ट्रेड फॉर यू। यानी या तो आप अपने बिलीव्स को चुनते हो या फिर वो आपको चला रहे होते हैं बिना आपकी इजाजत के। इसलिए अगली बार जब कोई इंपल्स ट्रेड लें या डर से डिसीजन टालें, तो रुकिए और खुद से पूछिए, ये डिसीजन मेरे स्ट्रैटेजी से आ रहा है या मेरे पुराने बिलीफ से? अगर आप इस सवाल का जवाब ऑनेस्टली ढूंढ पाओ, तो समझो आपने ट्रेडिंग मास्टरी की एक बहुत बड़ी सीढ़ी चढ़ ली। अध्याय 6, भाग 1। इस भाग में ट्रेडिंग की सबसे रहस्यमयी लेकिन सबसे ताकतवर चीज पर केंद्रित है, फोकस। लेखक एक बहुत ही जबरदस्त लाइन से शुरुआत करते हैं, आपका फोकस आपकी रियलिटी को निर्धारित करता है मार्केट में। यानी आप मार्केट में क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वो सब इस पर निर्भर करता है कि आपका ध्यान कहां केंद्रित है। अगर आपका फोकस है मैं कितना पैसा बना सकता हूं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली हर सिग्नल को प्रॉफिट के लेंस से देखेगा, और जब लॉस होगा तो वह आपको इमोशनल पेन देगा। लेकिन अगर आपका फोकस है मैं क्या सीख सकता हूं, तो वही लॉस आपको न्यूट्रल लगेगा और वो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि फोकस वो गेटवे है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में दाखिल होती है। यानी अगर आपकी परसेप्शन डिस्टॉर्टेड है तो मार्केट में क्लैरिटी पाना असंभव है। अब सवाल यह है, हमारा फोकस अक्सर अनस्टेबल क्यों होता है? लेखक यहां 3 बड़ी वजहें बताते हैं। 1, फियर ऑफ लॉस। हमारा ध्यान बार बार उस पॉसिबिलिटी पर चला जाता है कि अगर हम पैसे खो बैठें तो क्या होगा। 2, नीड टू बी राइट। ट्रेड लेते वक्त हमारा पूरा ध्यान इस पर होता है कि हमारी प्रिडिक्शन सही निकले। 3, ओवर अटैचमेंट टू आउटकम। हम इतना ज्यादा फाइनल रिजल्ट से जुड़ जाते हैं कि बीच का प्रोसेस धुंधला पड़ जाता है, और यही तीनों फोर्सेस हमें लगातार फोकस ड्रिफ्ट में धकेलती हैं, जिसका नतीजा होता है इंपल्सिव ट्रेड्स, ओवर ट्रेडिंग, मिस्ड सिग्नल्स और फ्रस्ट्रेशन। तो अब बात आती है, इस फोकस को कैसे मास्टर किया जाए? सबसे पहले लेखक बताते हैं, फोकस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है, और इसके लिए पहला स्टेप है
एंकर योर अटेंशन। जब भी आप चार्ट खोलते हैं तो खुद से एक सवाल कीजिए, मैं यहां क्या देखने आया हूं। जब आप स्पेसिफिक इंटेंट सेट करते हैं, जैसे कि मैं सिर्फ ब्रेकआउट पैटर्न्स देखूंगा, तो आपका दिमाग फिल्टर लगा लेता है और डिस्ट्रैक्शन से बचता है। दूसरा स्टेप है एनवायरनमेंट हाइजीन। लेखक कहते हैं कि आपके फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट का आपके फोकस पर सीधा असर पड़ता है। क्या आपके डेस्क पर जरूरत से ज्यादा चीजें हैं? क्या आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस एक्टिव हैं? क्या आप सोशल मीडिया टैब्स खुले रखते हैं? अगर हां, तो आप अनजाने में अपने फोकस को टुकड़ों में बांट रहे हैं। इसलिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री, काल्म और अनक्लटर्ड एनवायरनमेंट ही आपके मन को स्थिर कर सकता है। तीसरा स्टेप है मेंटल रिसेट बिटवीन ट्रेड्स। जब एक ट्रेड खत्म होता है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, उसके बाद एक शॉर्ट पॉज लेना जरूरी है। लेखक कहते हैं, अगर आप पुराने ट्रेड का बैगेज लेकर अगली अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो आप क्लैरिटी नहीं, बायस से देख रहे होते हैं। इसलिए हर ट्रेड के बाद डीप ब्रेथ लीजिए, आईज क्लोज कीजिए और खुद को मेंटली क्लियर कीजिए। अब एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट आता है, सिलेक्टिव परसेप्शन कंट्रोल। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग वही इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करता है जो उसके बिलीफ और इमोशनल स्टेट से अलाइंड हो। यानी अगर आप डर में हो तो आपको हर मूव एक थ्रेट लगेगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो तो आपको हर सिग्नल अपॉर्चुनिटी लगेगा। तो फोकस को मजबूत करने का मतलब है अपने इमोशंस और बिलीफ्स को बार बार स्कैन करना और रीसेट करना। इसके लिए लेखक एक टूल देते हैं, फोकस मंत्रा। हर बार जब आप चार्ट देखते हैं तो मन में दोहराइए, मैं यहां पॉसिबिलिटीज देखने आया हूं, प्रिडिक्शंस करने नहीं। मैं अपने प्रोसेस पर फोकस कर रहा हूं, आउटकम पर नहीं। मैं क्लैरिटी से देख रहा हूं, इमोशन से नहीं। इन पंक्तियों को रोज रिपीट करने से आपका माइंड एक नए फोकस मोड में शिफ्ट होने लगता है। इस अध्याय में एक बहुत गहराई भरा मैसेज है। मार्केट कभी अनक्लियर नहीं होता, हमारा माइंड होता है। यानी अगर आप बार बार कहते हैं मार्केट समझ नहीं आ रहा, तो शायद समस्या मार्केट में नहीं, आपके फोकस में है। तो अगली बार जब आप चार्ट्स खोलें तो खुद से पूछिए, मैं कहां देख रहा हूं? मैं किस इमोशन से देख रहा हूं? क्या मैं प्रोसेस पर हूं या आउटकम पर? ये 3 सवाल ही आपके ध्यान की दिशा तय करते हैं और वहीं से आपका ट्रेडिंग रिजल्ट शुरू होता है। अध्याय 6, भाग 2। इस भाग में लेखक हमें उस सूक्ष्म अंतर को समझाते हैं जो औसत ट्रेडर और मास्टर ट्रेडर के बीच होता है, और वो है फ्लो स्टेट ऑफ फोकस। फ्लो स्टेट यानी वह मानसिक स्थिति जहां आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, डिस्ट्रैक्शन जीरो होते हैं और डिसीजन मेकिंग एफर्टलेस होती है। लेखक कहते हैं कि फ्लो कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही प्रिसाइज अलाइनमेंट है, क्लैरिटी ऑफ इंटेंट प्लस इमोशनल न्यूट्रलिटी प्लस प्रोसेस ट्रस्ट स्टार्स्ट फ्लो। यानी जब आप ये 3 चीजें अलाइन कर लेते हैं, आपका दिमाग एक लेजर की तरह काम करता है। आपको न फियर डिस्ट्रैक्ट करता है, न ग्रीड, न ओवर एनालिसिस। आप बस ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं। अब बात आती है, इस फ्लो में जाना कैसे जाए। लेखक इसके लिए एक 4 चरणीय रीति बताते हैं। 1, प्री ट्रेड फोकस सेटअप। हर ट्रेडिंग सेशन से पहले 5 से 7 मिनट का माइंड सेटअप जरूरी है। बैठिए, गहरी सांसें लीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। अब अपने आप से दोहराइए, आज मेरा मकसद क्लैरिटी से देखना है, प्रिडिक्शन से नहीं। मैं हर मौके को क्यूरियोसिटी से देखूंगा, अर्जेंसी से नहीं। ये सिंपल शब्द आपके नर्वस सिस्टम को काम करते हैं और फ्लो की पहली सीढ़ी पर लाते हैं। तो माइक्रो फोकस लूप्स। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हों तब 15 से 20 मिनट के छोटे टाइम ब्लॉक में काम कीजिए। हर ब्लॉक के बाद 30 सेकंड की मिनी ब्रेक लीजिए। अपनी पोस्चर चेक कीजिए, ब्रीथ कीजिए और एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या मैं अब भी सेंटर्ड हूं? अगर आप ड्रिफ्ट कर गए हों तो वापस आए। 3, इमोशनल ऑडिट। ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी, जब मार्केट तेज मूव कर रहा हो तो आपका फोकस सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। ऐसे में तुरंत ट्रेड मत लीजिए, पहले अपने इमोशंस को चेक कीजिए। क्या मैं एंग्शियस हूं? क्या मैं चेस कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो पॉज कीजिए, चार्ट से हटिए और वापस तब आइए जब आप स्टेबल हों। 4, पोस्ट ट्रेड डीब्रीफिंग। हर ट्रेड के बाद 2 मिनट खुद से सवाल कीजिए, क्या मैंने क्लैरिटी से देखा या डर से? क्या मेरा फोकस सुसंगत था या टूट गया? इससे आपको रियल टाइम फीडबैक मिलेगा और अगली बार आप बेहतर फोकस से ट्रेड कर पाएंगे। अब लेखक बताते हैं
कि फोकस सिर्फ मार्केट के लिए जरूरी नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल हैबिट है। यानी अगर आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों में स्कैटर्ड हैं तो ट्रेडिंग में भी क्लैरिटी इम्पॉसिबल होगी। इसलिए लेखक सजेस्ट करते हैं कि आप ट्रेडिंग के बाहर भी कुछ फोकस ट्रेनिंग एक्टिविटी करें, जैसे मेडिटेशन 5 से 10 मिनट प्रतिदिन, रीडिंग विदाउट फोन डिस्ट्रैक्शन, डीप लिसनिंग, किसी से बात करते वक्त पूरा ध्यान देना। ये सब आपकी मेंटल डिसिप्लिन को बिल्ड करते हैं जो फिर ट्रेडिंग में नेचुरली ट्रांसफर हो जाता है। अब यहां एक बहुत ही आई ओपनिंग ट्रूथ आता है। मोस्ट ट्रेडर्स डोंट लूज बिकॉज ऑफ बैड स्ट्रैटेजीज, दे लूज बिकॉज दे डोंट स्टे फोकस्ड लॉन्ग इनफ टू लेट द स्ट्रैटेजी वर्क। यानी स्ट्रैटेजी के बीच में ही हम फोकस खो बैठते हैं और उसी गैप में गलती हो जाती है। तो इस गैप को बंद करने का एकमात्र तरीका है माइंड को ट्रेन करना, क्योंकि अगर माइंड स्कैटर्ड है तो कोई भी सिस्टम आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं, फोकस इजंट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। यानी आपको हर दिन सुपर इंटेंस बनने की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़ा डिसिप्लिन्ड और सेंटर्ड रहना ही सबसे बड़ा एज है। तो अब जब आप अगली बार ट्रेडिंग शुरू करें तो सिर्फ इंडिकेटर्स मत खोलिए, पहले अपना ध्यान खोलिए और खुद से एक पावरफुल एफर्मेशन कहिए, मैं क्लैरिटी से देखता हूं, पैनिक से नहीं। मैं प्रोसेस पर फोकस करता हूं, आउटकम पर नहीं। मैं अपनी विजन को एक्सटर्नल नॉइज से बड़ा मानता हूं। यही वो माइंडसेट है जो आपको ट्रेडिंग में फ्लो और सफलता दोनों देगा। अध्याय 7, भाग 1। अधिकतर लोग ट्रेडिंग को एक सर्टेनिटी गेम मानते हैं। वो सोचते हैं कि अगर किसी सिस्टम में एज है तो वो हर बार जीतना चाहिए, लेकिन मार्केट ऐसा कभी बिहेव नहीं करता। लेखक की एक बहुत गहरी लाइन है, इवन द बेस्ट ट्रेड्स लूज, एक्सेप्ट इट और द मार्केट विल फोर्स यू टू। यानी जब तक आप अपने दिमाग को प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन लेने की आदत नहीं डालते, तब तक हर लॉस पर्सनल इंसल्ट लगेगा और हर विन ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इसलिए इस अध्याय की सबसे पहली सीख यही है, एवरी ट्रेड इज यूनिक। कोई भी दो ट्रेड कभी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हर बार बैकग्राउंड कंडीशंस, पार्टिसिपेंट्स, न्यूज और साइकोलॉजी अलग होती है। इसलिए अगर आप हर ट्रेड को लास्ट ट्रेड की तरह देखने लगें तो आप स्टैटिस्टिकल थिंकिंग की जगह इमोशनल थिंकिंग करने लगते हैं। अब लेखक यहां 5 पावरफुल पिलर्स बताते हैं जो किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के प्रोबेबिलिटी माइंडसेट की फाउंडेशन होते हैं। 1, आपको जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है ताकि पैसे कमाए जा सकें। यह सबसे काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट है। अधिकतर लोग सोचते हैं, जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। लेकिन सर्टेनिटी इल्यूजन है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जब ये कंडीशंस होती हैं तो लॉन्ग टर्म में मेरे फेवर में आउटकम आता है। बस इतना ही काफी है। 2, एनीथिंग कैन हैपन। लेखक यहां बहुत ब्लंटली कहते हैं, मार्केट किसी को जवाब नहीं देता, वह किसी लॉजिक, रूल या एक्सपेक्टेशन को नहीं मानता। इसलिए हर बार ट्रेड लेते वक्त अपने दिमाग में ये लाइन दोहराइए, एनीथिंग कैन हैपन एंड आई एम ओके विद दैट। यह माइंडसेट आपको इमोशनली न्यूट्रल बनाएगा। 3, देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस इवन विद एन एज। यानी अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60% एक्यूरेसी देती है तो जरूरी नहीं कि हर 10 ट्रेड में 6 जीतें ही हों। हो सकता है कि 4 कंटिन्यूअस लॉस आए, फिर 6 जीतें आए। हो सकता है जीत हार रैंडम ऑर्डर में आए, लेकिन लॉन्ग रन में वो 60% स्ट्राइक रेट डिलीवर करेगी अगर आप उस एज को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करते रहें। 4, एन एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। एज कोई गारंटी नहीं है, यह बस एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज है। इसलिए हर बार जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपका मकसद सर्टेनिटी ढूंढना नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि यह सेटअप मेरे फेवर में बायस्ड है। 5, ट्रेडिंग इज अ नंबर्स गेम, यू नीड लार्ज सैंपल्स टू गेट कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। अगर आप 2 से 3 ट्रेड के बाद ही सिस्टम पर डाउट करने लगते हैं तो आप अभी भी प्रोबेबिलिटी थिंकर नहीं बने। ऑथर कहते हैं, यू नीड टू थिंक इन बैचेस नॉट इन ट्रेड्स। यानी हर एक ट्रेड पर जूम इन करने की बजाय आपको 20 से 30 ट्रेड का एवरेज आउटकम देखना चाहिए। अब बात करते हैं इस प्रोबेबिलिटी माइंडसेट को प्रैक्टिकली डेवलप कैसे करें। सबसे पहला तरीका है बिलीफ ऑन इट। अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक सेक्शन बनाइए और लिखिए, क्या मैं हर ट्रेड को आउटकम से जज करता हूं? क्या मैं लॉस को पर्सनल फेलियर मानता हूं
क्या मैं विनिंग स्ट्रीक के बाद केयरलेस हो जाता हूं? अगर इन सवालों में हां ज्यादा आ रहे हैं तो आप स्टैटिस्टिकल नहीं, इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। दूसरा तरीका है बैच थिंकिंग प्रैक्टिस। हर 20 ट्रेड के बाद एक बैच रिपोर्ट बनाइए। उसमें देखिए कितने ट्रेड सही सेटअप पर थे, कितने ट्रेंड्स ने रूल्स फॉलो किए, कितने में इमोशन इन्फ्लुएंस था। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका एज काम कर रहा है या नहीं, बिना इंडिविजुअल आउटकम्स से परेशान हुए। तीसरा तरीका है रैंडमनेस सिमुलेशन। लेखक सजेस्ट करते हैं कि आप कॉइन टॉस सिमुलेशन करें। मान लीजिए हेड बॉन्च जीत, प्रॉफिट टेल, हार लॉस। आप कॉइन 100 बार उछालिए और हर बार रिजल्ट नोट कीजिए। आप देखेंगे कि कभी 4 हेड लगातार आते हैं, कभी 3 टेल, बिना किसी लॉजिक के। यह सिंपल प्रैक्टिस आपके दिमाग को समझने में मदद करती है कि शॉर्ट टर्म रैंडमनेस लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता, अगर आपका एज इंटैक्ट है। लेखक कहते हैं इमोशन फाइट्स प्रोबेबिलिटी, डिसिप्लिन अलाइज विद इट। यानी या तो आप हर बार सर्टेनिटी डिमांड करेंगे और फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, या फिर आप डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन के जरिए लॉन्ग रन में कंसिस्टेंट रहेंगे। अब आखिर में इस भाग की सबसे जरूरी बात, हर बार जब आप ट्रेड लें तो रिजल्ट देखने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने ये डिसीजन अपने प्रोसेस और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट से लिया था? अगर जवाब हां है तो आउटकम चाहे जो भी हो, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोच रहे हैं। अध्याय 7 भाग 2। यह भाग में उस माइंडसेट की गहराई में ले जाता है जिसे एक सक्षम ट्रेडर अपनाता है। एक ऐसा ट्रेडर जो न तो हर जीत पर इतराता है और न हर नुकसान पर टूटता है। लेखक कहते हैं कि प्रोफेशनल बनने के लिए आपको पहले अपने दिमाग को स्टैटिस्टिकल थिंकिंग की रियल ट्रेनिंग देनी होती है। और इस ट्रेनिंग का पहला कदम है डिटैच फ्रॉम द आउटकम, अटैच टू द प्रोसेस। क्या आपने कभी कैसीनो के बारे में सोचा है? वो हर खिलाड़ी को खेलने देता है, हर बार जीतने भी देता है, फिर भी आखिर में जीतता कौन है? वो कसीनो। क्यों? क्योंकि उसके पास एज है और वो इसे लॉन्ग रन में इमोशनल डिस्टर्बेंस के बिना अप्लाई करता है। ठीक वैसे ही एक ट्रेडर को चाहिए एक वैलिड सिस्टम, उसके रूल्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग और सबसे बड़ी चीज उसकी कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर बार एक जैसे रूल्स फॉलो करना रिजिडनेस नहीं है? लेखक कहते हैं नहीं, बल्कि यही डिसिप्लिन आपको अनसर्टेनिटी में क्लैरिटी देता है। और इसी क्लैरिटी को बनाए रखने के लिए लेखक कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स सुझाते हैं। स्टैटिस्टिकल एफर्मेशन प्रैक्टिस। हर सुबह या ट्रेडिंग से पहले 5 मिनट तक अपने आप को याद दिलाइए, मैं प्रोबेबिलिटीज में काम कर रहा हूं। हर इंडिविजुअल रिजल्ट इरेलेवेंट है, बैच मैटर करता है। मैं कोई भावुक अनुमान नहीं, बल्कि प्रोसेस ड्रिवन निर्णय ले रहा हूं। इन एफर्मेशंस का लगातार दोहराना आपके ब्रेन में नए न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बनाता है, जिससे आप लॉस को भी नॉर्मल डेटा पॉइंट की तरह देख पाते हैं। विन लॉस न्यूट्रलिटी ड्रिल। हर ट्रेड के बाद न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखिए, न खुश न दुखी, बस एक लाइन कहिए, नेक्स्ट। यह हैबिट आपको ओवर रिएक्शन से बचाती है और आपको इमोशनल बैलेंस में रखती है। आउटकम जर्नल वर्सेस प्रोसेस जर्नल। अधिकतर लोग सिर्फ आउटकम रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट लॉस, एंट्री, एग्जिट। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस जर्नल रखते हैं, जिसमें यह लिखा होता है, क्या मैंने सेटअप का पूरा कॉन्फर्मेशन लिया था? क्या एंट्री से पहले बायास था? क्या एग्जिट प्लान ट्रेड से पहले क्लियर था? क्या मैंने ट्रेड के दौरान कोई इमोशन नोटिस किया? यही सवाल आपको सही डायरेक्शन में ग्रो करने देते हैं। अब लेखक एक बहुत कठिन लेकिन जरूरी ट्रूथ बताते हैं। आप जीतने के बाद भी गलत हो सकते हैं और हारने के बाद भी सही। यानी आउटकम कभी भी आपका करेक्टनेस नहीं दिखाता, सिर्फ आपका माइंडसेट और डिसीजन प्रोसेस ही आपके स्किल का रिफ्लेक्शन है। और यहीं से आता है सबसे बड़ा इंटरनल शिफ्ट। मैं प्रॉफिट नहीं, कंसिस्टेंसी का पीछा कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी यानी डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन, रिस्क कंट्रोल और आउटकम से इमोशनल डिटैचमेंट। और जब यह कंसिस्टेंसी आपके बिहेवियर में बस जाती है तो आप स्टैटिस्टिकल थिंकर से कंसिस्टेंट ट्रेडर में इवॉल्व हो जाते हैं। अध्याय के इस भाग में लेखक एक प्रैक्टिस भी देते हैं, प्रोबेबिलिटी ट्रेनिंग कार्ड्स। हर कार्ड पर एक ट्रेडिंग सिचुएशन लिखिए, जैसे ब्रेकआउट पैटर्न दिख रहा है लेकिन न्यूज इवेंट पास है। सेटअप पर कॉन्फिडेंस 7% है लेकिन रीसेंट 3 लॉसेस हुए हैं। एंट्री सिग्नल आया लेकिन मार्केट वॉलेटाइल है। अब हर कार्ड पर खुद से पूछिए,
क्या मैं इस स्थिति को प्रोबेबिलिस्टिकली हैंडल कर सकता हूं? क्या मैं इस ट्रेड को आइसोलेटेड व्यू से नहीं, स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव से देख सकता हूं? क्या मैं लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं बिना इमोशनली रिएक्ट किए? अगर आपका जवाब हां है, तो आप उस ट्रेड को लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। अगर नहीं, तो रुकिए, ब्रीथ कीजिए और वापस अपने बेस माइंडसेट में आइए। इस प्रैक्टिस का मकसद है दिमाग को अनसर्टेनिटी में कंफर्ट जोन डेवलप करना, क्योंकि मार्केट की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब स्मूथ चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब आप लगातार 3 लॉसेस फेस कर चुके होते हैं और फिर भी चौथे ट्रेड को क्लैरिटी और डिसिप्लिन से लेते हैं। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं, अ ट्रू प्रोफेशनल डज नॉट थिंक इन ट्रेड्स, ही थिंक्स इन एजेस, बैचेस एंड प्रोबेबिलिटीज। और यही उस ट्रेडर की पहचान है जो गेम को लंबे समय तक खेल सकता है, बिना इमोशन में बहे, बिना फॉर्च्यून के पीछे भागे। तो अब जब आप अगली बार ट्रेड करें, तो खुद से ये पावरफुल लाइन कहिए, मैं सर्टेनिटी नहीं ढूंढ रहा, मैं अपने एज को बार बार प्ले कर रहा हूं। यही वो विचार है जो आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाएगा। अध्याय 8, भाग 1। इस भाग में लेखक उस कोर ट्रूथ को सामने रखते हैं जिसे अधिकतर ट्रेडर कभी महसूस नहीं करते। आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका खुद का डर है। डर जो हर डिसीजन के पीछे छिपा होता है। डर जो ट्रेडिंग सिस्टम को छोड़कर इंपल्सिव डिसीजंस करवाता है। डर जो जीत के बाद भी चिंता में रखता है कि अगली बार क्या होगा। लेखक कहते हैं, फियर इज नॉट द एनिमी, अनप्रोसेस्ड फियर इज। यानी डर अपने आप में बुरा नहीं है, वह एक सिग्नल है, एक वार्निंग कि कहीं कुछ खतरा महसूस हो रहा है। समस्या तब आती है जब आप उस डर को समझने की बजाय उसे सप्रेस या इग्नोर करते हैं। अब यह डर आता कहां से है? लेखक इसके 3 मुख्य स्रोत बताते हैं। 1, पास्ट लॉसेस का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। जब आप बार बार नुकसान उठाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस दिमाग एक पैटर्न बना लेता है। मार्केट अनसेफ है, मैं बार बार गलती करता हूं, हर ट्रेड एक संभावित खतरा है। यह बिलीफ आपके हर ट्रेड को एंजाइटी से भर देता है, और जब भी ऐसा माइंडसेट होता है, डिसीजन मेकिंग स्कैटर्ड हो जाती है। 2, परफेक्शनिज्म की चाहत। कुछ ट्रेडर हर बार सही होना चाहते हैं, उन्हें 100% कॉन्फर्मेशन चाहिए होता है, पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो सर्टेनिटी देता हो। इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के कारण भी डर पैदा होता है, क्योंकि दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता कि लॉस भी प्रोसेस का हिस्सा है। 3, आइडेंटिटी अटैचमेंट। जब आप अपनी ट्रेडिंग से अपनी सेल्फ वर्थ जोड़ लेते हैं, जैसे अगर मैंने प्रॉफिट किया तो मैं स्मार्ट हूं, अगर लॉस हुआ तो मैं फेलियर हूं, तो हर लॉस आपका ईगो तोड़ने लगता है। यही डर को और ज्यादा एम्पलीफाई करता है। अब बात करते हैं कि इस डर को कैसे मैनेज किया जाए, ना कि उसे खत्म करने की कोशिश करें। लेखक कहते हैं, फियर डिसॉल्व्स इन अवेयरनेस। यानी जब आप डर को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं, उसे लेबल करते हैं, तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए पहला अभ्यास है फियर जर्नलिंग। हर बार जब आप डर महसूस करें, अपने आप से पूछिए, मैं किस चीज से डर रहा हूं? यह डर मेरे अतीत के किस अनुभव से जुड़ा है? क्या मैं इस डर से भाग रहा हूं या उसे ऑब्जर्व कर रहा हूं? यह जर्नल आपके सबकॉन्शियस में छिपे पैटर्न्स को सरफेस पर लाता है, जिससे आप उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास है रिस्क एक्सपोजर सिमुलेशन। हर हफ्ते कुछ समय निकालिए और चार्ट्स पर हाइपोथेटिकल ट्रेड लीजिए, जहां आप वर्चुअल रिस्क लें, रियल मनी नहीं। इससे आप अपने नर्वस सिस्टम को एक्सपोजर देंगे, बिना एक्चुअल लॉस के। यह नर्वस सिस्टम को रीवायर करता है कि रिस्क इज मैनेजेबल। तीसरा अभ्यास है माइक्रो लॉस एक्सेप्टेंस। हर हफ्ते एक ऐसा ट्रेड लीजिए जिसमें आप जानबूझकर स्टॉप लॉस लगाएं और उसके हिट होने को एक्सेप्ट करें। इस अभ्यास का मकसद है लॉस को नॉर्मल बनाना। आपका दिमाग लॉस को एज एन इवेंट देखना सीखेगा, ना कि एज पर्सनल अटैक। अब यहां लेखक एक डीप इंसाइट देते हैं। फियर कैनॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोसेस। यानी जब आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस बनाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसे फॉलो करते हैं, तो डर नेचुरली फेड हो जाता है। इसलिए लेखक सजेस्ट करते हैं कि आप एक इमोशनल रिस्क प्लान बनाएं। हर ट्रेड से पहले उसमें ये 3 बातें क्लियर करें। पेज, मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क लेने को तैयार हूं। 2, अगर लॉस हुआ तो मेरी रिएक्शन क्या होगी।
3, क्या मैं इस रिजल्ट को बिना ब्लेम, शेम या गिल्ट के एक्सेप्ट कर पाऊंगा? अगर आप इन 3 सवालों के जवाब काल्मली दे पा रहे हैं तो आप ट्रेड लेने के लिए साइकोलॉजिकली रेडी हैं। अध्याय के अंत में लेखक एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव लाइन देते हैं, यू डोंट बिकम फियरलेस बाय डिनाइंग फियर, यू बिकम फियरलेस बाय वॉकिंग थ्रू इट अगेन एंड अगेन अंटिल इट लूजेस पावर। यानी डर से भागने की जरूरत नहीं है, उससे दोस्ती करिए, उसे महसूस करिए, एक्सेप्ट करिए और तब भी डिसीजन लीजिए। और जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो एक दिन डर आपको कंट्रोल करना बंद कर देता है और आप सच में फ्री ट्रेडर बन जाते हैं। अब आप उस जोन में आ जाते हैं जहां क्लैरिटी होती है, करेज होता है और सबसे जरूरी एक मजबूत आत्मविश्वास। अध्याय 8, भाग 2। इस भाग में लेखक हमें दिखाते हैं कि डर को समझना काफी नहीं है, हमें उसे ट्रांसफॉर्म भी करना होता है। क्योंकि अगर डर का बिहेवियर बदलना है तो हमें अपनी कोर बिलीफ्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को रीवायरिंग करना पड़ेगा। लेखक यहां एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं, फियर हैज अ वॉइस एंड इफ यू डोंट लेट इट स्पीक इट विल स्क्रीम इन योर ट्रेड्स। यानी अगर आप डर को दबाएंगे तो वो ट्रेडिंग के समय लाउड पैनिक बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसे समझने और एड्रेस करने का समय देंगे तो वो शांत हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं उन सिग्नल्स की जिनसे पता चलता है कि डर आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में घुस चुका है। जब आप बार बार चार्ट को ऑब्सेसिव तरीके से देखते हैं, जब आप स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं क्योंकि शायद बाउंस हो जाए, जब आप ट्रेंड के विपरीत ट्रेड लेते हैं सिर्फ इसलिए कि पिछले लॉस का बदला लेना है, जब आप सिस्टम के रूल्स को छोड़ देते हैं क्योंकि गट फीलिंग कह रही है, ये सब फियर बेस्ड एक्शंस हैं। और अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस डर के कंट्रोल में है। अब डर से बाहर निकलने का असली रास्ता है इमोशनल अवेयरनेस प्लस स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स इक्वल्स ट्रेडिंग क्लैरिटी। इसका मतलब हुआ आपको अपने अंदर के इमोशनल रिएक्शंस को पहले समझना है, फिर उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड रूल बेस्ड रिएक्शन तैयार करनी है। यहां लेखक एक अभ्यास बताते हैं, इमोशनल चेक इन रिचुअल। हर ट्रेड से पहले 1 मिनट के लिए रुकिए और खुद से ये 5 सवाल पूछिए। 1, क्या मैं अभी शांत और केंद्रित हूं? दूसरा, क्या मुझ में कोई अर्जेंसी है जो मुझे फोर्स कर रही है ट्रेड लेने को? तीसरा, क्या मेरा दिमाग आउटकम के बारे में ज्यादा सोच रहा है या प्रोसेस पर है? चौथा, क्या मैं पिछले किसी लॉस से मानसिक रूप से जुड़ा हुआ हूं? पांचवा, क्या मैं इस ट्रेड में क्लैरिटी से एंटर कर रहा हूं या डर से? अगर इन सवालों में किसी का भी जवाब हां आता है तो तुरंत एंट्री मत लीजिए। पहले एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए और तब डिसीजन लीजिए। अब बात करते हैं इमोशनल कंडीशनिंग की, क्योंकि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे दोबारा ट्रेन किया जा सकता है। लेखक के अनुसार रेपिटेशन प्लस रिफ्लेक्शन शास रिकंडीशनिंग, यानी बार बार अपने ट्रेडिंग नियमों को शांत मन से एग्जीक्यूट करना और हर बार उसके बाद रिफ्लेक्ट करना, यही प्रोसेस आपके नर्वस सिस्टम को काल्म और डिसिप्लिन्ड बनाता है। यहां एक सिंपल प्रैक्टिस दी गई है, पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन। हर ट्रेड के बाद अपने जर्नल में सिर्फ 2 लाइनें लिखिए, इमोशन एट एंट्री, इमोशन एट एग्जिट। बस इतना सा ट्रैक रखने से आप एक पैटर्न पकड़ पाएंगे कि कौन सी इमोशनल स्टेट आपको सही डिसीजन देती है और कौन सी स्टेट आपको इंपल्सिव बना देती है। अब यहां पर लेखक एक ब्रेक थ्रू आइडिया बताते हैं, फियर लूजेस पावर व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जब आप हर लॉस का ब्लेम बाहर डालते हैं, न्यूज, मार्केट, ऑपरेटर, तो डर और भी ताकतवर बनता है। लेकिन जब आप लॉस को ओन करते हैं तो आप अपने भीतर अथॉरिटी बनाते हैं और वही अथॉरिटी फियर की डोमिनेंस को कम करती है। इसलिए अगली बार जब आप डर महसूस करें तो खुद से ये 4 बातें कहिए। 1, दिस फियर इज जस्ट अ सिग्नल, नॉट अ कमांड। 2, आई चूज टू रिस्पॉन्ड विथ क्लैरिटी, नॉट पैनिक। 3, आई हैव अ प्रोसेस, आई ट्रस्ट इट। 4, विन और लूज आई ग्रो स्ट्रॉन्गर। लेखक यह भी बताते हैं कि डर के कारण अक्सर लोग ओवर ट्रेड करते हैं। ओवर ट्रेडिंग फियर का डिस्गाइज्ड रूप है, एक असुरक्षा की मैं पीछे ना छूट जाऊं या मैं पिछले लॉस की भरपाई कर लूं। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं प्री डिसाइडेड ट्रेड लिमिट्स। हर दिन से पहले तय कीजिए आप कितने ट्रेड लेंगे, कितना रिस्क करेंगे और कितने लॉस के बाद दिन बंद कर देंगे। यह प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर आपके डर को बाउंड्रीज देता है, जिससे वो अनकंट्रोल्ड एक्शंस में नहीं बदलता। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप फियरिंग द लॉस एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द प्रोसेस, यू बिकम इनविंसिबल। यानी जब आप हर रिजल्ट को एक अनुभव की तरह देखते हैं, हर डर को एक टीचर की तरह सुनते हैं
और हर एक्शन को डिसिप्लिन से लेते हैं, तब आप एक ऐसे ट्रेडर बनते हैं जिसे मार्केट हिला नहीं सकता। आप फियर बेस्ड ट्रेडर से पर्पस ड्रिवन, क्लैरिटी ओरिएंटेड ट्रेडर में इवॉल्व हो जाते हैं। और यही एवोल्यूशन आपको मार्केट में न सिर्फ टिकाऊ बनाता है, बल्कि आपको उस रेयर कैटेगरी में लाता है जहां कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और काल्मनेस तीनों साथ में चलते हैं। अध्याय 9, भाग 1। इस भाग में लेखक उस मानसिक स्थिति की बात करते हैं जो हर सफल ट्रेडर का मूल है, कॉन्फिडेंट डिटैचमेंट, यानी आत्मविश्वास के साथ ट्रेड लेना, लेकिन उसके आउटकम से इमोशनली जुड़ाव न रखना। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में आत्मविश्वास का मतलब है हर बार सही होना, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, बस अपने एज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। यही शिफ्ट आपको एंग्जाइटी से फ्री करता है और आपको मार्केट के फ्लो में ऑपरेट करने देता है, बिना किसी इमोशन के टग ऑफ वॉर में फंसे। लेखक सबसे पहले ये समझाते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स का आत्मविश्वास फ्रैजाइल क्यों होता है। इसका मुख्य कारण है आउटकम बेस्ड आइडेंटिटी, यानी आप अपने हर ट्रेड के रिजल्ट से अपनी सेल्फ वर्थ को जोड़ देते हैं। अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो आप खुद को स्मार्ट मानते हैं, अगर लॉस हुआ तो आप खुद पर सवाल उठाते हैं। यह पैटर्न धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में यह मैसेज छोड़ता है कि आपकी वैल्यू आपके रिजल्ट्स पर टिकी है, और यही भाव आपको हर बार डिसीजन लेते समय इमोशनल बना देता है। अब सॉल्यूशन क्या है? लेखक बताते हैं कि असली कॉन्फिडेंस आता है प्रोसेस बेस्ड आइडेंटिटी से, यानी आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस फॉलो करने वाले इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं, ना कि एक रिजल्ट चेसर के रूप में। इसलिए सबसे पहली प्रैक्टिस जो लेखक बताते हैं वो है आइडेंटिटी शिफ्ट अफर्मेशंस। हर दिन खुद से दोहराइए, आई एम नॉट माई प्रॉफिट्स, आई एम माई डिसिप्लिन, आई डोंट नीड टू बी राइट, I need to execute well. My job is process. The market decides the outcome. इन स्टेटमेंट्स को बार बार दोहराने से आपका सबकॉन्शियस एक नए फाउंडेशन पर सेट होता है, जहां कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, रिजल्ट से नहीं। अब लेखक बताते हैं कि कॉन्फिडेंट डिटैचमेंट लाने के लिए एक और की है, न्यूट्रल आउटकम इवैल्यूएशन। बहुत से ट्रेडर्स हर ट्रेड को जीत हार के नजरिए से देखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि आपको हर ट्रेड को एक डेटा पॉइंट की तरह देखना होगा। इसीलिए वो सजेस्ट करते हैं कि आप एक ऐसा सिस्टम अपनाएं जिसमें आप हर ट्रेड के बाद खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछें। 1, क्या मैंने अपने ट्रेडिंग नियमों को फॉलो किया? दूसरा, क्या मैंने ट्रेड से पहले और बाद में इमोशन को नोटिस किया? 3, अगर यही ट्रेड फिर से सामने आए तो क्या मैं इसे दोबारा लूंगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हां है तो आप सक्सेसफुल हैं, चाहे ट्रेड लॉस में गया हो या प्रॉफिट में। अब लेखक एक गहराई वाली बात करते हैं, योर कॉन्फिडेंस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वेल यू ट्रस्ट योर सेल्फ, नॉट द मार्केट। यानी अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते कि आप सिस्टम फॉलो कर पाएंगे, खुद को काबू में रख पाएंगे, तो कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कंसिस्टेंट नहीं बना पाएगी। इसलिए अगली अभ्यास जो लेखक सुझाते हैं वो है सेल्फ ट्रस्ट स्कोर कार्ड। हर हफ्ते एक बार अपने ट्रेडिंग जर्नल में खुद को 1 से 10 के स्कोर दें। क्या आपने अपने रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो किया? क्या आपने इमोशन में आकर डिसीजन नहीं लिया? क्या आपने ट्रेडिंग प्लान से बाहर कोई ट्रेड नहीं लिया? हर सवाल का स्कोर लिखिए और अगले हफ्ते का गोल सेट कीजिए कि इस बार मैं इन स्कोर्स को बेहतर बनाऊंगा। यही सेल्फ मॉनिटरिंग आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर, लेटिंग गो ऑफ द नीड टू नो। ट्रेडिंग में बहुत से लोग एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। जब तक उन्हें सब कुछ पता न लग जाए वो एक्शन नहीं लेते। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह अर्ज सर्टेनिटी एडिक्शन से आती है। इसलिए आपको अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना सीखना होगा, और इसके लिए एक अभ्यास है, रैंडम एंट्री प्रैक्टिस। हफ्ते में एक बार एक ऐसा ट्रेड लीजिए जिसमें एंट्री पूरी तरह रैंडम हो, जैसे कॉइन टॉस से एंट्री डिसाइड करें, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और एग्जिट रूल पूरी तरह डिसिप्लिन्ड हो। यह अभ्यास दिमाग को यह सिखाता है कि आउटकम कम महत्वपूर्ण है, एग्जीक्यूशन ज्यादा। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं, द ग्रेटेस्ट फ्रीडम इन ट्रेडिंग इज नॉट बीइंग राइट, इट इज बीइंग फ्री फ्रॉम द नीड टू बी राइट। जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं जहां डिसीजन लेना एक शांत प्रक्रिया बन जाती है, जहां रिजल्ट आपको इमोशनली नहीं हिलाते, जहां आपकी सेल्फ वर्थ चार्ट्स पर डिपेंड नहीं करती, तब आप सच में उस जोन में होते हैं जहां कॉन्फिडेंस,
कंट्रोल और क्लैरिटी तीनों एक साथ चलते हैं। अध्याय 9, भाग 2। इस भाग में लेखक उस सबसे सटल लेकिन सबसे जरूरी परिवर्तन की बात करते हैं जो एक ट्रेडर को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाता है, अपने आप को ट्रेडिंग के आउटकम से पूरी तरह अलग कर पाना। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि फ्रीडम इन ट्रेडिंग का मतलब है पैसा कमाने की आजादी, लेकिन असली फ्रीडम तब आती है जब आप मार्केट के हर उतार चढ़ाव के बीच शांत रह पाते हैं, जब आप प्रॉफिट या लॉस को बस एक इवेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि खुद के खिलाफ जजमेंट की तरह। यह फ्रीडम सिर्फ माइंडसेट से नहीं आती, यह डीप इनर वर्क से आती है। और उसी इनर वर्क को शुरू करने के लिए लेखक एक सिंपल फ्रेमवर्क देते हैं: ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, डिटैचमेंट। पहला चरण है ऑब्जर्वेशन। ट्रेडिंग करते समय खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, डर, लालच, गुस्सा, तो तुरंत खुद को टोकिए, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है। यह अवेयरनेस उस ऑटोमेटिक बिहेवियर को तोड़ती है जो इमोशन से ड्रिवन होता है। दूसरा चरण है अवेयरनेस। यह जानना कि आपका इमोशन कहां से आ रहा है। क्या आप पिछले लॉस को लेकर एंग्शियस हैं? क्या आप मिस्ड अपॉर्चुनिटी का गिल्ट लेकर चल रहे हैं? क्या आप किसी और के लाभ को देखकर तुलना में हैं? इनमें से कोई भी चीज अगर आपकी स्टेट को इन्फ्लुएंस कर रही है तो आप डिटैच्ड नहीं हैं। तीसरा चरण है एक्सेप्टेंस। अपने इमोशंस को गलत मत ठहराइए। डर, गुस्सा, पछतावा, ये सब ह्यूमन नेचर हैं, उन्हें सिर्फ एक्सेप्ट करना है। लेखक यहां कहते हैं यू कांट डिटैच फ्रॉम समथिंग यू आर स्टिल जजिंग। यानी जब तक आप इमोशन को गलत मानते रहेंगे आप उससे अलग नहीं हो पाएंगे। अब आता है चौथा और सबसे पावरफुल चरण, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब है डिसीजन लेना, लेकिन रिजल्ट की परवाह किए बिना। मार्केट के बिहेवियर को ऑब्जर्वर की तरह देखना, जज की तरह नहीं। यह स्टेट आपको इस पोजीशन में लाती है कि आप एक्शन लेंगे, सही समय पर, क्लैरिटी के साथ, बिना फियर या होप के। इसका अभ्यास है 2 मिनट इमोशनल न्यूट्रलाइजेशन। ट्रेडिंग के दौरान जब भी आप किसी स्ट्रांग इमोशन को फील करें, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। फिर खुद से कहिए, मैं इस भावना को पहचानता हूं, मैं इसे अपने भीतर बहने देता हूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगा चाहे जो हो। इस छोटे से अभ्यास से आपकी अवेयरनेस मजबूत होगी, आपका नर्वस सिस्टम काल्म रहेगा और डिसीजन क्वालिटी बेहतर होगी। अब लेखक एक और जरूरी डिस्टिंक्शन बताते हैं, कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत से लोग डिटैचमेंट को एरोगेंस समझ बैठते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होगा कहने का मतलब है आप केयरलेस हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट डिटैचमेंट कहता है मैंने अपनी तैयारी की है, प्रोसेस सेट किया है, अब रिजल्ट चाहे जो हो मैं उसे पीसफुली एक्सेप्ट करूंगा। इस माइंडसेट में डिसिप्लिन भी है, अवेयरनेस भी और ह्यूमिलिटी भी। लेखक यहां एक फाइनल रिफ्लेक्शन देते हैं, आपका बाजार से संबंध आपके अनिश्चितता से संबंध की प्रतिबिंबित करता है। यानी अगर आप अनसर्टेन सिचुएशंस में पैनिक करते हैं तो मार्केट भी आपको बार बार वही लेसन देगा, लेकिन अगर आप अनसर्टेनिटी को ओपन आर्म्स से एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज रिजल्ट से नहीं एग्जीक्यूशन से डिफाइन हो रहा हूं? क्या मैं अपनी आत्म मूल्य को बाजार की जीत हार से नहीं जोड़ रहा हूं? क्या मैं अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करता हूं भले ही आउटकम कुछ भी हो? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो आप उस स्टेट में पहुंच चुके हैं जिसे लेखक ट्रेडिंग जेन कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां न तो ओवर एक्साइटमेंट है न ही फियर, जहां बस एक सेंटर्ड काल्म है और उसी काल्म से क्लैरिटी निकलती है और क्लैरिटी से कंसिस्टेंसी, और यही कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग में मास्टरी की पहली सीढ़ी है। अध्याय 10 भाग 1। अध्याय की शुरुआत में लेखक कहते हैं मास्टरी इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग लेस बट डूइंग इट राइट। यानी आपको सैकड़ों ट्रेड लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको केवल कुछ ही ट्रेड्स लेने होते हैं, लेकिन क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के साथ। हमें 3 फंडामेंटल पिलर्स बताते हैं जो किसी भी सफल ट्रेडर की साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं। 1. एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। 2. अनशेकेबल बिलीफ इन द प्रोसेस। 3. कंसिस्टेंट मेंटल स्टेट अंडर प्रेशर। अब इन तीनों को एक एक करके गहराई से समझते हैं। सबसे पहले है एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। बहुत से ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि उन्होंने रिस्क को समझ लिया है,
क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस सेट किया है। लेकिन वास्तव में रिस्क एक्सेप्ट करना तब होता है जब आप ट्रेड में एंट्री लेते ही मानसिक रूप से उस पैसे को खोने के लिए तैयार होते हैं। लेखक बताते हैं, यदि आप पैसे से मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं तो आप व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप शांति के साथ जुआ खेल रहे हैं। इसलिए हर ट्रेड में आपको एक शॉर्ट रिचुअल अपनाना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले आंखें बंद कीजिए और कहिए, मैं इस ट्रेड के पूरे जोखिम को स्वीकार करता हूं। विन और लूज, आई स्टे calm एंड क्लियर। इससे आप सबकॉन्शियस लेवल पर डिटैच्ड हो जाते हैं और डिसीजन मेकिंग शुद्ध लॉजिक पर टिकती है, इमोशन पर नहीं। अब आता है दूसरा स्तंभ, अनशेकेबल बिलीफ इन द प्रोसेस। यहां लेखक एक खतरनाक पैटर्न की बात करते हैं, सिस्टम हॉपिंग। यानी कुछ लॉसेस के बाद ट्रेडर अपना सिस्टम बदल देते हैं और नए मेथड ढूंढने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि सक्सेस तभी पॉसिबल है जब आप एक वैलिडेटेड प्रोसेस को लंबे समय तक फॉलो करें, भले ही उसमें शॉर्ट टर्म लॉसेस हों। आपको अपने सिस्टम को इस तरह देखना है जैसे एक प्रोफेशनल एथलीट अपना ट्रेनिंग रूटीन देखता है। हर दिन रेपिटेशन, हर दिन डिसिप्लिन, क्योंकि परफॉर्मेंस ट्रस्ट से आता है, स्ट्रेटजी से नहीं। लेखक एक प्रैक्टिस बताते हैं, बिलीफ एंकरिंग। हर हफ्ते एक बार अपने सिस्टम की स्ट्रेंथ्स को दोहराइए। माई सिस्टम हैज अ स्टैटिस्टिकल एज। लॉसेस डोंट इनवैलिडेट द एज। एवरी एग्जीक्यूटेड रूल स्ट्रेंथन्स माई माइंडसेट। ये एफर्मेशंस आपको अंदर से मजबूत बनाएंगी ताकि आप छोटी सेटबैक से हिले नहीं। अब आता है तीसरा और सबसे गहरा स्तंभ, कंसिस्टेंट मेंटल स्टेट अंडर प्रेशर। बहुत से ट्रेडर्स तब तक अच्छे परफॉर्म करते हैं जब तक मार्केट स्मूथ चलता है, लेकिन जैसे ही वॉलेटिलिटी आती है, पैनिक, रिवेंज ट्रेडिंग और इमोशनल एग्जिट्स शुरू हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि मानसिक स्थिरता का अभ्यास किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक पायलट सिम्युलेट करता है क्रैश स्केनरियो। आपको भी अपने मन को ट्रेन करना होगा कि वो तनाव में भी क्लैरिटी बनाए रखे। यहां एक अभ्यास है, प्रेशर सिमुलेशन जर्नलिंग। हर हफ्ते एक बार खुद से ये 3 सवाल पूछिए। 1, अगर मेरी 2 ट्रेड्स लगातार गलत जाती हैं तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा? 2, अगर मार्केट न्यूज ड्रिवन हो जाए तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? 3, अगर मुझे लगातार 3 दिन लॉसेस हों तो मेरा मेंटल स्टेट क्या रहेगा? इन सवालों पर लिखने से आपका सबकॉन्शियस पहले से प्रिपेयर रहेगा और रियल सिनेरियो में आप पैनिक नहीं करेंगे, आप प्रोसेस में एंकर्ड रहेंगे। अध्याय के इस भाग के अंत में लेखक कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट द रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन, इट इज द डिसिप्लिन। यानी जब आप बार बार वही चीजें सही माइंडसेट के साथ करते हैं तो कंसिस्टेंसी एक हैबिट नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और यही आइडेंटिटी आपको भीड़ से अलग बनाती है, एक ऐसे ट्रेडर के रूप में जो ना तो डर में ट्रेड करता है, ना ही लालच में, बल्कि क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ। अध्याय 10, भाग 2। यह भाग में लेखक हमें उस अल्टीमेट शिफ्ट की ओर ले जाते हैं जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं रहती, बल्कि आपके विचार, भावनाओं और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब बन जाती है। लेखक कहते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स डोंट रिएक्ट टू द मार्केट, दे रिस्पॉन्ड टू दमसेल्व्स। यानी एक सफल ट्रेडर की असली ताकत चार्ट्स में नहीं, अपने अंदर होती है। आप कितना टेक्निकल जानते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को कितना जानते हैं। इसलिए इस अंतिम भाग में लेखक 3 लेवल्स की मास्टरी बताते हैं जो किसी भी ट्रेडर को एक इनर वॉरियर बनाते हैं। मेंटल मास्टरी, जहां सोच स्पष्ट, फोकस्ड और लॉजिकल होती है। इमोशनल मास्टरी, जहां भावनाएं आपके एक्शंस को कंट्रोल नहीं करती। स्पिरिचुअल मास्टरी, जहां आप ट्रेडिंग को एक जर्नी की तरह लेते हैं, न कि सिर्फ प्रॉफिट जनरेटर की तरह। पहले बात करते हैं मेंटल मास्टरी की। यह तब आता है जब आपका मन हर ट्रेड से पहले और बाद में क्लियर रहता है, न कोई डाउट, न कोई ओवरथिंकिंग। इस मास्टरी को डेवलप करने के लिए लेखक एक पावरफुल तकनीक बताते हैं, मेंटल क्लीन स्लेट। प्रैक्टिस, हर ट्रेड से पहले 30 सेकंड रुकिए और खुद से कहिए, पास्ट रिजल्ट्स डोंट डिफाइन इस मोमेंट, दिस ट्रेड स्टैंड्स अलोन। इस एक सोच से आप पुराने इमोशंस से डिस्कनेक्ट कर जाते हैं और करंट ट्रेड को फ्रेश पर्सपेक्टिव से लेते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल मास्टरी की। लेखक बताते हैं कि इमोशनल ट्रिगर्स जैसे फियर, ग्रीड, रिग्रेट आपके डिसीजंस को ओवरराइड कर देते हैं अगर आप अवेयर नहीं हैं। इसे ओवरकम करने का तरीका है इमोशन लेबलिंग। जब भी आप कोई भावनात्मक हलचल महसूस करें, उसे नाम दीजिए, जैसे यह फ्रस्ट्रेशन है, यह फियर है, यह एक्साइटमेंट है।
इस नेमिंग से आपका दिमाग भावनाओं को प्रोसेस करना शुरू करता है और इंपल्सिव रिएक्शन देने की संभावना कम हो जाती है। फिर आता है सबसे सटल लेकिन मोस्ट पावरफुल स्तर, स्पिरिचुअल मास्टरी। यहां स्पिरिचुअल का मतलब धार्मिक नहीं है। यह उस इंटरनल अलाइनमेंट की बात है जहां आप अपने लक्ष्य, सोच और कार्यों को एक लय में लाते हैं। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग बिकम्स एफर्टलेस व्हेन इट्स नॉट अबाउट द मनी बट अबाउट एक्सप्रेसिंग हु यू आर। यानी जब ट्रेडिंग आपके ग्रोथ का हिस्सा बन जाए तो हर जीत और हर हार आपको कुछ सिखाती है और आप हर कदम पर इवॉल्व होते हैं। इसी माइंडसेट से एक अभ्यास निकला है, ट्रेड एज एक्सप्रेशन। हर हफ्ते एक बार जर्नल में यह लिखिए, मैंने इस हफ्ते किस ट्रेड में खुद को सबसे सही तरीके से एक्सप्रेस किया, किस निर्णय पर मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली, भले ही वो प्रॉफिट में न गया हो। क्या मेरी ट्रेडिंग मेरी सोच और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर रही है? जब आप इस तरह सोचने लगते हैं तो ट्रेडिंग ना सिर्फ एक करियर बनती है बल्कि आपकी सोच का एक्सटेंशन बन जाती है। अब लेखक इस अध्याय के अंत में एक बेहद पावरफुल रिमाइंडर देते हैं, द गोल इज नॉट टू बीट द मार्केट, द गोल इज टू बीट द पार्ट ऑफ योर सेल्फ दैट कांट हैंडल द मार्केट। यानी असली लड़ाई चार्ट्स के साथ नहीं है, वो आपके डर, गुस्से, ईगो और असहजता के साथ है। और जब आप इन चीजों पर विजयी होते हैं तब मार्केट नेचुरली आपके पक्ष में झुकने लगता है। अब वक्त है कि आप खुद से कमिटमेंट लें कि आप सिर्फ सिस्टम नहीं, माइंडसेट भी अपनाएंगे। आप सिर्फ ट्रेड्स नहीं, एक फिलॉसफी को फॉलो करेंगे। और आप सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं, डिसिप्लिन को सेलिब्रेट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें।